बस वॉइस आ रही है बेटा, संदीप शिवानी आपको। शिवानी, हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड गुड मॉर्निंग सर। आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग बेटा। संदीप, मैं कह रहा हूँ आज की क्लास में शिवानी आए नहीं, आप इधर लेने? सर एक्चुअली ना मेरे को फीवर हो रखा है तो मतलब ठीक अभी ठीक। इस वजह से। और संदीप, पिछली क्लास के टॉपिक आए बेटा समझ में? क्लियर? जी सर। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है बेटा, मुस्लिम लॉ स्टार्ट करेंगे आज हम। ठीक है। यस सर।
मुस्लिम लॉ में बेसिकली आपकी दो क्लासें लगेंगी, एक आज की और एक नेक्स्ट क्लास, कोशिश है कि कर दूं मैं। दो देखो क्लास में आपसे, हो जाएगा सर? हाँ हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। दो नहीं तो तीन ले लूंगा भाई, और क्या हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आप, संदीप एक बात करनी मुझे शेयर। अब देखो इसके बाद आपके जो आप पढ़ने हैं, आपको टॉपिक को क्या क्या पढ़ना है, एक बार सुन लो आप। एक लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ना है बेटा, ठीक है ना। क्रिमिनल लॉ पढ़ना है आपको, या नहीं सॉरी क्या बोल रहा था मैं, गलत मिस्टेक हो गई, सॉरी। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाऊंगा मैं, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ही करेंगे, फिर करेंगे हम आईपीसी, फिर करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट, फिर करेंगे लीगल लैंग्वेज, ठीक है। तो आपका एलएलबी फर्स्ट ईयर में इतना ज्यादा कुछ रह नहीं गया, बस मुस्लिम लॉ तक मेन इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बेटा मान के चलो पूरा मई चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं जो लॉ ऑफ टॉर्ट और आईपीसी है उसको पूरा एक जून में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। कह रहे हैं कि शायद जुलाई ये अगस्त, 1 अगस्त से क्लास, 1 अगस्त की या अगस्त में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाए। क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, हर एग्जाम पहले ही हो रहे हैं, एक एक महीने पहले ही कर रहे हैं। तो मुझे बोला गया है कि जुलाई एंड तक आपका पूरा कोर्स फिनिश करा दूं। तो मे भी मैं आपके जून में जो आपकी प्रीवियस 2 क्लासेस रह गई थी, वो मैं आपकी प्रीवियस 2 क्लासेस कब करा सकता हूँ, इसी ये जून के महीने में। जून में बेटा मैं एक्चुअली थोड़ा सा फ्री हो जाता हूँ, ठीक है ना। मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग मेरा 1-2 घंटे का स्कूल है, बस 2 घंटे के लिए जाना होता है मुझे स्कूल में। तो मॉर्निंग 2 घंटे में फ्री रहूंगा, तो उसमें आपको पढ़ा दिया करूंगा, ठीक है ना संदीप सिवान। जी सर। ठीक है ना। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो आपका प्रीवियस जो पेंडिंग रह गया है वो करेंगे। तो आप मान के चलो जुलाई के एंड तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कंप्लीट कराने की, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे किससे, मुस्लिम लॉ से। मुस्लिम लॉ में हम पढ़ेंगे क्या, मैं आपको बता देता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मुस्लिम लॉ में हम पढ़ेंगे क्या होता है हमारा सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है ना। प्रॉफिट मोहम्मद जी आए, फिर अली आया, अली के बाद कुरान आया, कुरान क्या फॉर्मल सोर्स क्या है, ठीक है ना। मुस्लिम, दिया वॉइस आ रही है आपको दिव्या, वॉइस आ रही है दिव्या। यस सर। क्लास में आओ बेटा दिव्या, आप कभी एक म, पता नहीं मनीषा थी कौन था वो। हाँ वो भी नहीं आ रही क्लास लेने के लिए। क्लास लिया करो बेटा, बात को समझो। आप ऐसे कैसे इंटरेक्शन होगा। आप आज के आगे चल के एडवोकेट बनने वाले हो और बातचीत नहीं करोगे तो क्या क्लाइंट बनेगा आपका, कुछ भी नहीं। ठीक है दिव्या। हम्म। हाँ हाँ मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ले लूंगा। ठीक है, वॉइस आ रही है बेटा दिव्या आपको। कभी आके बेटा क्लास लिया करो। जैसे संदीप तो खैर यस दूर सर। रहते हैं, समझो बात को, घर के पास है, दिल्ली में रह रहे हो तो क्लास लो एक दिन आके, ऑफलाइन लो। हमारे साथ निकिता, नैना, इन्होंने डेली क्लास लिए, कभी भी एक दिन एब्सेंट नहीं हुए। आज अभिषेक नहीं आया, अभिषेक भी पहले आए 3-4 क्लासों में। तो एक इंटरेक्शन बन जाता है टीचर के साथ, ठीक है ना। टीचर के साथ कहने का मतलब आपका एक डेली इंटरेक्शन होना चाहिए। आप अपकमिंग एडवोकेट बनने वाले, आपको हैंडल करना चाहिए कि क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है उसके साथ। तभी तो आपको काम मिलेगा आगे चल के। मैं कोई गलत बात तो बोल नहीं रहा बेटा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपका क्या है, आज का टॉपिक है आपका मुस्लिम लॉ, ठीक है ना। मुस्लिम लॉ में मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा बेटा। आज की क्लास में सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, कुरान क्या होता है, कौन लाया, किसने उसे सक्सीड किया, ठीक है ना। कितनी तरह की बकरा ईद होती है, मीठी ईद होती है, बकरा ईद होती है, और एक और ईद होती है, बताऊंगा उसके बारे में। इसके बाद आपका निकाह क्या होता है, ठीक है ना। निकाह का निकाह, निकाह क्या बोलते हैं, मुझे तो बोलने में भी दिक्कत हो रही। निकाह होता है, ठीक है ना, मैरिज। मैरिज के बाद देखो टाइप्स ऑफ मैरिज कौन से होती है, फासिक मैरिज, बास्टिल मैरिज, बैस्टिल मैरिज, और इसके बाद मुटा मैरिज, यानी कि जो मौज मस्ती के लिए करता है लड़का।
तो इसमें बेसिकली बेटा मुस्लिम में लड़कों को काफी ज्यादा अधिकार दिया गया, लड़कियों को कुछ अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है ना। लड़का चाहे तो किसी हिंदू लड़की से शादी कर सकता है, बट लड़की को मुस्लिम लड़के से ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा इद्दत क्या होता है, डौहर क्या होता है, मेंटेनेंस क्या है, अडॉप्शन क्या है। नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं। देखता हूँ इद्दत डौहर बता दूंगा क्लास के एंड तक, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है ना। फिर संदीप उसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। लास्ट जो टॉपिक रह जाएगा आपका क्या, वाकिफ क्या होता है। जैसे कि आप मस्जिद में जाते हो उसे वाकिफ कहते हैं। ठीक है ना, वाकिफ कहते हैं। इसके बाद आपका आता है कि मेंटेनेंस अडॉप्शन हो गया, कि विल क्या होता है, वसीहत के इसके नाम की जाती है मुस्लिम में। ठीक है ना। तो सेम हिंदू लॉ का कॉपी पेस्ट किया गया मुस्लिम लॉ में, पहले हिंदू आए फिर मुस्लिम आए, फिर क्रिश्चियन सिख ईसाई सब आए। ठीक है ना। तो आपके पूरे एलएलबी ईयर में आपको बस हिंदू और मुस्लिम लॉ पढ़ना है बेटा, हमें क्रिश्चियन लॉ पारसी लॉ नहीं पढ़ना, वो थोड़ा एडवांस हो जाते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करो बेटा, संदीप शिवानी दिव्या में टॉपिक आज का। हाँ जी जी सर। सर। आज की क्लास में बच्चे कम है बेटा, आज सिर्फ तो संडे का दिन है, सब कोई घूमने चला गया। मैं भी देख रहा हूँ ना बच्चों को कहीं ना कहीं घूमने जा ही नहीं। अब देखो आप, अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है बेटा आपका मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ को क्या बोला जाता है, मोहम्मडन लॉ। मोहम्मडन लॉ आपको पता ही है, मोहम्मडन यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद। अब ये मोहम्मदन आए किससे, जनरेट किससे हो, प्रॉफेट मोहम्मद से हो। ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ बेटा, आप थोड़ा स्पीड में करेंगे। मुस्लिम लॉ कॉपी पेस्ट है बस, और कुछ नहीं। ठीक है ना। सबसे पहले देखो, मुस्लिम लॉ आपका एक मैन मेड लॉ है जो पास किया लेजिस्लेचर से। अब बेटा जो मैं मुस्लिम लॉ पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपका प्रीवियस मुस्लिम लॉ। ठीक है ना, जो आपके सिलेबस में आते क्वेश्चन। अब आप जब करंट मुस्लिम लॉ देखोगे, देखो आप, मैं आपसे बोलता हूँ कि मुस्लिम लॉ में आप क्या पढ़ोगे, आप कितनी वाइफ रख सकते हो, 4 वाइफ रख सकते हो। 5वीं वाइफ रखने में क्या होगा, बायगैमी कहता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, बायगैमी यानी कि अनदर वुमन से शादी कर लिया, बायगैमी। बाय है, पॉलीगैमी पढ़ा है आपने। तो हाँ, बायगैमी ही, इसमें पॉलीगैमी है नहीं वैसे वर्ड। तो देखो मुस्लिम लॉ में बेसिक चीजें बता देता हूँ। 4 वाइफ से शादी कर सकते हैं मुस्लिम लड़के। पहले क्या होता था, तीन तीन बार तलाक बोलने से ट्रिपल तलाक। अभी हाँ, तलाक का भी टॉपिक है इसमें, तो तलाक भी पढ़ेंगे शायद आज की क्लास में। तलाक है नहीं, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो तलाक में मैं डिफरेंट ग्राउंड्स बताऊंगा तलाक के, कि कैसे आप तलाक को कंसीडर कर सकते। ठीक है ना बेटा। अब स्टार्ट करूं मैं टॉपिक। अब देखो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में क्या कहा गया है, कि मुस्लिम लॉ आपका मोहम्मद लॉ से जनरेट किया गया, यानी कि इसमें अल्लाह होता है, जैसे हमारे यहाँ गॉड होता है। अब हमारे हिंदू में क्या होता है, हम औरतों के पैर छूते हैं, आदमी औरत सबके, बच्चे जो भी। हमारे रिलीजन होता है, मेरा चाचा चल पैर छू लेता हूँ, मेरी चाची है चल पैर छू लेता हूँ। बट इन मोहम्मदन लॉ में क्या होता है, वो ऐसे नहीं करते। हाँ। तो आपका मोहम्मदन लॉ में पैर को टच नहीं किया जाता, कुरान पढ़ा जाता है, जिसे जामा मस्जिद में वो क्या बोलते हैं उससे, प्रे प्रे करा जाता है बेटा। नमाज पढ़ा जाता है। अभी नमाज कितने समय पढ़ा जाता है मैं सब बताऊंगा इसमें। 4 समय पढ़ा जाता है वैसे। ठीक है ना। तो देखो आप, बेसिकली मुस्लिम क्या बिलीव करते हैं, कि मोहम्मद उनके लास्ट प्रॉफिट थे जो सेंड किए गए गॉड यानी कि अल्लाह से, और कुरान उनकी बुक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, मोहम्मद उनके लास्ट प्रॉफिट थे और कुरान उनकी बुक है। जैसे हमारे में क्या है, गीता, भगवत गीता। मुस्लिम में कुरान है, और क्रिश्चियन में क्या है, वो है बाइबल। तो देखो मुस्लिम क्या एक्नॉलेज करते हैं, कि जो लीडर थे आपके, वो कंसीडर नहीं करे जा रहे थे प्रॉफिट, यानी कि मोहम्मद प्रॉफिट के बाद कुछ लीडर्स आए। अब लीडर्स को हम पढ़ेंगे। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद के बाद किसका नाम ज्यादा यूज किया गया, अली का यूज किया गया। ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है बेटा, आगे चलूं मैं। तो इस्लामिक सोसाइटी को डिवाइड नहीं किया गया कास्ट जैसे हिंदू में डिवाइड किया गया, सबको कंसीडर किया गया गॉड के टर्म्स में। कहने वाली बात है। मुस्लिम में देखो आप, जब प्रॉफिट मोहम्मद आए तो प्रॉफिट मोहम्मद ने औरतों के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की, अनइक्वल ट्रीटमेंट को हटाया। प्रॉफिट
मनीषा वॉइस आ रही है आपको? यस सर। आपने ली नहीं बेटा पिछली क्लासेस, बहुत सारी मिस कर दिया आपने। यस सर, एक्चुअल में सर मेरा जॉब थोड़ा सा ऐसा है ना कि संडे सैटरडे सारे वर्किंग रहते हैं, तो मैं ऐसे आपकी जो क्लासेस आती रहती है वो मैं देखती रहती हूँ चलो वेरी गुड बेटा, उस अच्छी पे। बात बोली आपने। हाँ, यूट्यूब पे देखते रहा करो, ठीक है ना। हाँ जी सर। और जब मैं रिवीजन कराऊं ना, देखो जून में तो छुट्टी होगी ना मनीषा, एक दो दिन क्लास में जी आओ। मैं दिव्या को भी बोल रहा था, क्लास में जी आने सर। से क्या जी होगा, सर। टीचर से इंटरेक्शन होगा, टीचर प्रोवाइड कहीं ना कहीं तो करेगा बेटा, हेल्प करेगा आपकी, ठीक है ना। जी सर। ओके। अब देखो, आप मुस्लिम लॉ बेटा मैंने स्टार्ट किया था मनीषा, आपने हिंदू लॉ पढ़ लिया। हिंदू लॉ पढ़ा आपने यूट्यूब के चैनल से? हाँ जी सर, देखा हुआ है सर। ठीक है ना, अच्छे से देख लेना सारी वीडियोज, उसमें हिंदू लॉ मैंने 4 क्लासों में कंप्लीट करा दिया, ठीक है ना। और ये नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं ना आपके पास? है मनीषा, वो प्रोवाइड हो रहे हैं आपको नोट्स? जी सर, वो नितिन मैम भेजती हैं। हाँ, तो इसको पढ़ लिया करो बेटा, ठीक है ना। हाँ जी। और आज हाँ की जी। क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन प्रोवाइड करूंगा, जो मेरे को नैना ने बोला था कि सर आप सारी जितनी बुक है ना जी उनके सेक्शन के साथ उनके नंबर हमें प्रोवाइड करते रहे, जी जिससे सर। हमें थोड़ी इजी रहे। तो मैं सेम आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे ओके। पहले देखो आप, हमने मॉमडन लॉ स्टार्ट किया है, ठीक है ना। मैंने सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी बेटा प्रोवाइड किया उनके लिए, तो आपके लिए भी करूंगा, ठीक है ना। तो देखो, हमने पढ़ा हिंदू लॉ में, हमने काफी चीजें पढ़ी। डाइवर्स क्या होता है, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, गिफ्ट पढ़ा, स्त्रीधन पढ़ा पिछली क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो मुस्लिम लॉ है। मुस्लिम लॉ में बेटा मुस्लिम लॉ को मॉमडन लॉ कहा जाता है। अब ये मॉमडन कहने का मतलब क्या, मॉमडन नाम कहाँ से जनरेट हुआ? प्रॉफेट मोहम्मद से हुआ। प्रॉफेट मोहम्मद के बाद अली आया, ठीक है ना, अली का ज्यादा नाम था। अब ये प्रॉफेट मोहम्मद की जो बेटी थी ना, उसका पति था अली, ठीक है ना। तो हाँ, दामाद था। तो अली के बर्थडे पे एक वो होता है, मेरे को नाम याद आ रहा, अभी बताता हूँ, अभी आएगा, इसके नीचे नोट्स में है सब कुछ। तो देखो हाँ, इस्लामिक तो सब मेंटेन करके रखा हुआ बेटा नोट्स आपने, सही, अच्छी बात है। अब देखो, इस्लामिक सोसाइटी आपका डिवाइड नहीं कास्ट पे, जैसे हिंदू सोसाइटी में था, कहने वाली बात है। हिंदू में बेसिकली 4 होते हैं आपके, ब्राह्मीण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो सेम आपका बेटा मुस्लिम में भी 2 डिवाइड थे बाद में, शिया और सुन्नी। जब आपका प्रॉफेट मोहम्मद था तब तक तो आपका कोई डिवीजन नहीं था। प्रॉफेट मोहम्मद के बाद आपका क्या हो गया, शिया सुन्नी हो गया जब अली आया, ठीक है ना बेटा। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं अरबिक सोसाइटी। अब बेटा अरबिक भाषा, ठीक है ना, सबसे कठिन भाषा को माना जाता है अरबिक, और फ्रेंच माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो देखो, अरेबिक जो सोसाइटी थी अरब की, अरब यानी कि साउथ अफ्रीका है, यानी कि आपका दुबई। दुबई में क्या सारे के सारे मुस्लिम है। तो जो मुस्लिम जहाँ पे लिव करते हैं उसे अरेबिक सोसाइटी बोला जाता है। प्रॉफेट मोहम्मद के आने से पहले था क्या, अरेबिक सोसाइटी में कोई कस्टम एंड यूसेज को गवर्न कर रहे थे, उसमें एक चीफ था ट्राइब का, ठीक है ना। वो ट्राइब टू ट्राइब चेंज होता रहता था। या आपके मोस्ट प्रैक्टिसेस करप्शन से होते थे। वुमेन का स्टेटस कैसा था, लो था, गैम्बलिंग था, बारबिज्म। बारबिज्म कहने का मतलब है वही ब्राइबरी नहीं होता, जैसे आपका सेम वही है कि बड़ा इंसान छोटे इंसान से टैक्स लेता था, ठीक है ना। बारबरी अलग है पर टैक्स लेता था। अब देखो, इस्लाम ने रिफर किया गया, उसके पहले जो पीरियड आया उसे क्या बोला जाता था, पीरियड ऑफ इग्नोरेंस, वाइल्डनेस एंड सेवरी। उसको, इस पीरियड को क्या बोला गया, आयम इल जहेलिया, ठीक है ना। तो प्रॉफेट मोहम्मद के आने से पहले पीरियड को क्या बोला गया था, आयम इल जहेलिया, ठीक है बेटा। आगे चलूं, अब देखो इंपॉर्टेंट बातें समझने। प्रॉफेट मोहम्मद के ग्रैंडफादर कौन थे, अब्दुल मुतलिब, जिनकी डेथ मदर फादर के बाद कौन पैदा हुआ, प्रॉफेट मोहम्मद हुआ। तो देखो, मैंने आपको बताया मुस्लिम कितनी वाइफ से शादी कर सकता है, 4, ठीक है ना। 4 के बाद 5वीं वाइफ शादी करेगा तो उसे पॉलीगैमी कहते हैं। हिंदुओं में बाईगैमी कहते थे, दूसरी वाइफ से शादी करना हस्बैंड का। और मुस्लिम लॉ में क्या बोला जाता था, पॉलीगैम। तो देखो, जो फर्स्ट वाइफ से शादी की उसे खादिजा बोला जाता है। थर्ड वाइफ से शादी की वो कौन था, आयशा थी। उसकी किसकी डॉटर थी, अबू बकार की थी। अभी पढ़ेंगे बेटा अबू बकार ये सब कौन थे।
अब जो प्रॉफिट की डॉटर थी फतिमा, अभी अली अच्छा नाम है, अली का नाम कहने का मतलब है, आप बेटा किसी से भी पूछेंगे अगर किसी मुस्लिम से तो उसको पता होगा अली कौन था। अली जैसे कहने का मतलब है सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद आए, तो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो सबसे बढ़िया काम किया वो अली ने किया। जैसे मैं आपसे बोलूं मुगल डायनेस्टी में सबसे ज्यादा नाम किसका होता है? अकबर का होता है। तो मुगल डायनेस्टी में आपको किसी का नाम पता है? किसी का भी नहीं पता, अकबर का ही पता है ना, और शाहजहां का। इन्होंने कुछ चीजें को मतलब आपका फोर्ट का डेवलपमेंट किया, ठीक है ना। तो सेम आपका मुस्लिम में बेटा दो ही नाम चले, एक तो प्रॉफिट मोहम्मद और एक अली, ठीक है ना। और अली के बर्थडे में एक सेलिब्रेशन मनाया जाता है जब कोड़े नहीं बरसाए जाते। इंसान अब कहता है कि मैंने कुछ गलत किया तो अपने ऊपर कोड़े मारता है जिससे उसकी पीठ छिल जाती है, तो अली के बर्थडे में करता हूँ। अब देखो 40 साल की एज में वो एक उसकी स्टोरी बता रहे, मैं जल्दी से 1 मिनट में करा देता हूँ फिर आगे चलते हैं। 40 साल की एज में जब वो केव में मेडिटेशन कर रहा था तो हीरा उस केव का नाम था। उसने एक रेवोल्यूशन लिया, वाही गॉड उसके सपने में आया। जो कौन था? एक एंजल ऑफ रेवोल्यूशन था, गैब्रियल उससे बोला गया था, गैब्रियल के थ्रू पहुंचाया गया था। उसके फॉलोवर कौन थे बेटा? ये सब आएगा, ठीक है ना, उमर, उस्मान, खादिजा और वरहका। पहले कौन आया? प्रॉफिट मोहम्मद आया। प्रॉफिट मोहम्मद के कौन सलाहकार आए, फॉलोवर आए, सक्सीडिंग फॉलोवर 4 है, अबू बकर, उस्मान, उस्मान, खादिजा और बरका। उन्होंने अपोजिशन को फेस किया मक्का से, फ्रॉम हिज हायर, डायरेक्ट बाय हिज हायर फ्रॉम द टेम्पल ऑफ मक्का। मतलब कहने का मतलब है जो प्रॉफिट मोहम्मद था उसने मक्का मदीना का एक इन्वेंशन किया, बट उसकी सोच को क्या करा जा रहा था? नेग्लेक्ट किया जा रहा था। तो उसके जो सक्सीडर थे, सक्सेसर थे, उनको उन्होंने क्या करा? मक्का मदीना का डेवलपमेंट किया, ठीक है ना। अब देखो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो प्रॉफिट उसके फॉलोअर थे उन्होंने मदीना का इन्वेंशन किया 6622 AD। ये क्या बोला जाता था? हिजरा। एक न्यू अरेबिया का स्टार्ट हो जिसे हिजरा बोला गया। एक माइग्रेशन था जिसमें मदीना ने पॉलिटिकल फॉर्म ग्रुप किया, उमा। तो यहाँ से समझेंगे हम उमा, अब हमें समझना है बेटा, ठीक है ना। तो मैं एक स्टोरी से समझाता हूँ। सबसे पहले एक स्टोरी से समझेंगे हम प्रॉफिट मोहम्मद की। सबसे पहले कौन आया? प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद की एक बेटी थी फातिमा, फातिमा का पति था अली। तो उसके कुछ फॉलोवर थे खादिजा, उर्मान और उस्मान, ठीक है ना, अबू बकर। तो सबसे पहले कौन आया आपका? खादिजा। खादिजा चला, उसको नेगलेक्ट किया गया, उसके मतलब जो प्रिंसिपल्स थे, जो उनके जजमेंट थी खादिजा को, उसको नेगलेक्ट किया जा रहा, तो अच्छे जजमेंट नहीं दे पा रहा था। इसके बाद आया आपका अबू बकर। अबू बकर को भी नेगलेक्ट किया गया। फिर आया उमार, उमार को भी नेगलेक्ट किया गया। फिर उस्मान को भी नेगलेक्ट किया गया। फिर लास्ट में किसको बनाया गया उनका लीडर? अली, ठीक है ना। अली की थिंकिंग अच्छी लगी लोगों को। कहने का मतलब है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, सबसे पहले आया लोधी डायनेस्टी, फिर आया तुगलक डायनेस्टी, फिर आया मुगल डायनेस्टी। मुगल के बाद सीधा ब्रिटिश ने राज किया। तो सेम इसमें क्या था मुस्लिम लॉ में? सबसे पहले खादिजा आया, फिर वारकहा आया, अबू बकर आया, उमार आया, उस्मान आया। किसी की फॉलोइंग किसी को अच्छी नहीं लगी। किसको? पर्सन को, पीपल को, मेंबर को, ठीक है ना। तो उन्होंने नेग्लेक्ट, वायलेट करते हुए अली को अपना फॉलोवर माना, ठीक है ना। अब ये अली किसके लिए फेमस है? सिया के लिए कि सुन्नी के लिए? दो होते हैं मुस्लिम में बेटा, एक सिया होता है, एक सुन्नी होता है। जो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाते हैं ना, मोहम्मद, जो आपके नाम जैसे नाम में मेरा कोई नोन में है, उसका नाम है शाहरुख खान, ठीक है ना। तो शाहरुख खान जो मुस्लिम बेसिकली जिनके नाम के पीछे खान लिखा होता है या नाम के आगे मोहम्मद लिखा होता है, वो कौन होते हैं? सुन्नी, ठीक है ना। सुन्नी आर द कठोर पर्सन, वो कठोर होते हैं। और सिया कौन होते हैं? अली के फॉलोवर। क्लियर है ना बेटा? तो अली के फॉलोवर कौन थे? सिया। सिया जितने भी थे वो क्या चाहते थे? अली अली उनका वो सक्सीडर बने। और जितने अदर थे वो क्या चाहते थे? सुन्नी, ठीक है ना बेटा, यहां तक क्लियर। तो सिया सुन्नी में अलग कुछ होते हैं, प्रोसीजिंग होती है। अब अलग प्रोसीजिंग क्या होती है? जैसे बकरा ईद होती है, मैं आपको बताता हूँ, मैं मुस्लिम के साथ रहा हूँ तो वो मुझे बताते हैं। पर रहा भी नहीं, बच्चे ही थे, स्टूडेंट थे, तो मैंने उनसे पूछा था बेटा,
ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कुछ शिया थे और कुछ सुन्नी थे, पूरा बैची था मुस्लिम का, उसमें एक दो हिंदू थे। तो जो मेरे को बता रहे बकरा ईद के बारे में, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, आपसे कोई पूछे बकरा ईद कौन मनाते हैं, जो सुन्नी होते हैं, ठीक है ना। उनके यहाँ कहा क्या कहा जाता है, हलाल करना, वर्ड इज यूज फॉर हलाल, हलाला अलग चीज और हलाल। दिव्या, यस सर। जी सर, जी सर। ठीक है ना। आगे चलो मैं, संदीप, वॉइस और स्क्रीन अवेलेबल है, आपकी स्क्रीन यस सर, विजिबल है, यस सर, विजिबल है। ठीक है ना। अब देखो आप, अब इसके बाद क्या है आपका, सिया वर्सेस सुन्नियन स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, ये अच्छे से पढ़ना। ये दिख रहा है बेटा सबको स्क्रीन। अब बेसिकली इसमें हुआ क्या, आपका सिया सुन्नी फॉर्म कैसे हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज के बेस पे, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे तो हिंदू सोसाइटी में तो शुरू से, एट द टाइम ऑफ हिंदू फॉर्मेशन, हिंदू लॉ फॉर्मेशन, देयर आर फोर कास्ट सिस्टम। फर्स्ट वन इज ब्राह्मीण, सेकंड वन इज क्षत्रिय, थर्ड वन इज वैश्य, and fourth one is Shudra. But in Muslim law, the two political parties are formed, which is later known as religion basis. First one is Shia and second one is Sunni. यहाँ तक क्लियर। तो देखो प्रॉफिट मोहम्मद की डाइट का हुआ 63 में किसी हायर को छोड़े बिना। तो अब उसका हायर को चूज करना था कि कौन सक्सीड करेगा मुस्लिम लॉ को, ठीक है ना। तो देखो आप, दो ग्रुप फॉर्म किए गए पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने आपको बताया बेटा सिया सुन्नी किस पे फॉर्म किए गए थे, पॉलिटिकल पार्टीज पे। आप ये वाला दे दो और एक गिलास पानी दे दो। तो देखो आप, टू ग्रुप्स फॉर्म किए गए पॉलिटिकल बेसिस पे रादर देन रिलीजियस बेसिस। पहला ग्रुप क्या बोला गया, अली, जो किसका सक्सेसर था, सिया का। आ गया ना बेटा समझ में। मैंने जो स्टोरी समझाई वो एकदम करेक्ट है, मुझे पता है बेटा, पर 2 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे आइडिया, ठीक है। अब मैं इसी पीडीएफ का क्यों बेटा, इसी स्क्रीन को क्यों दिखाता हूँ, ये इजीली लर्न हो जाता है। चाहूँ तो मैं एक बड़ा सा भेज दूं 100 पेजेस का, कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, उससे फायदा कुछ है नहीं, ठीक है ना। हमें एमसीक्यू पेपर क्रैक करना है, हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें रट्टाफिकेशन नहीं मारना लॉ में। अब देखो आप, मैंने आपको बता दिया दो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म की गई, फर्स्ट वन इज सिया एंड सेकंड वन इज सुन्नी। तो सिया का सक्सेसर क्या चाहते थे कि अली उनका लीडर चूज हो, और टू वांटेड एन इलेक्शन सुन्नी, ठीक है। तो सबसे पहले अबू बकर आया, फिर अबू बकर आया 2 सालों के लिए। उसकी रूलिंग किसी को अच्छी नहीं लगी। अबू बकर के बाद कौन आया, उमर। उमर कितने, 10 सालों के लिए, उसकी भी रूलिंग अच्छी नहीं लगी। फिर कौन है, उस्मान आया 12 सालों के लिए, उसकी रूलिंग सही नहीं लगी।
फिर कौन आया बेटा? अली आया, उसकी रूलिंग 5 सालों की थी, उसकी भी रूलिंग सही नहीं लगी। अली कौन था? मैंने आपको बता दिया, अली कौन था आपका? सिया का, ठीक है ना। तो अली के बाद हसन आया, ये सब मेंशन है बेटा, हसन और हुसैन। हसन और हुसैन कौन थे? अली के बेटे थे, ठीक है ना। तो अली कौन था? सिया का लीडर। बट अली के बाद हसन आया, जो किसका बेटा था? अली का बड़ा बेटा था। और हुसैन कौन था? अली का छोटा बेटा, ठीक है ना। तो देखो आप, रिलीजियस लीडर किसको माना गया? सिया का हुसैन को। हुसैन के बर्थडे पे कुछ मनाया जाता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा बेटा। उसको काफी अच्छा मानते हैं, जितने भी मुस्लिम है वो अली को अच्छा मानते हैं, वो इनको नहीं मानते, अबू बकर, उमर और उस्मान को। तो देखो बेटा, चार है, ठीक है ना, चार है। चार कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तो अली तो बन गया सिया का। अब उस्मान, उमर और अबू बकर वाले लोग क्या चाहते थे? उनकी एक अलग पार्टी फॉर्म हो जिसे सुन्नी बोला जाए। अब सुन्नी का लीडर किसे चूज किया गया? मौविया को, जो किस डायनेसिटी से था? उम्मद डायनेसिटी से था। क्लियर है बेटा? संदीप, वॉइस आ रही है आपको? यस सर। तो बेटा दिव्या, आप बताओगे व्हाट आर द टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ मुस्लिम लॉ? दिव्या, वॉइस आ रही है आपको? शिवानी, वॉइस आ रही है? शिवानी, मनीषा, आपको हाँ जी सर। बताओ बेटा, दो रिलीजियस पार्टी कौन सी थी, पॉलिटिकल पार्टीज? सर एक तो हुसैन था जो शिया के साइड से था, और एक नहीं मुबीन नहीं, था। हुसैन था बेटा सर सुन्नी सिया के। एंड सुन्नी। हाँ, वेरी अच्छा गुड, वो, अच्छा मनीषा ओ। ने करेक्ट जवाब दिया, सिया एंड सुन्नी। तो सिया का लीडर कौन था? अली था। और साले। हुसैन, हाँ वेरी गुड। और सुन्नी का कौन था? मौविया था। खान। याद रखना है, ठीक है ना। सिया का लीडर कौन था? अली। और सुन्नी का लीडर कौन था? मौविया, जो उम्मद डायनेस्टी जिसने चलाई। आगे चलूं बेटा मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा, जो मुगल डायनेस्टी थी जो इंडिया में थी, ये बेसिकली सारे अफगानी थे, कोई इंडिया से कोई था नहीं इसमें। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो आपका सबसे पहला मुगल डायनेस्टी का एम्परर था, उसका नाम क्या था? बाबर। तो ये जो बाबर था, ये शिया था कि सुन्नी था? हाँ बेटा संदीप। सर सुन्नी थे शायद। हाँ वेरी गुड, सुन्नी थे, करेक्ट है बेटा, सुन्नी थे, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या थे आपके? सुन्नी थे, ठीक है ना। अब आगे चलूं मैं। अब देखो, दो स्कूल हुए सिया के, जिसे था ना इस्लामिया कहा गया, इस्लामिया, इस्लाम धर्म, जिससे इस्लाम धर्म बना। इसके बाद दो फोर मेजर स्कूल हुए सुन्नी के, ठीक है ना। हमने हिंदू लॉ में भी स्कूल पढ़ा था, ठीक है ना। तो फोर मेजर स्कूल सुन्नी के कौन से? हनाफी, सिफाई, मालिकी और हनीबिली, ठीक है ना। इस, हाँ हाँ, ईरान को छोड़ के सारे आए थे। अब देखो आप, 8 सोर्स है आपके, 4 फॉर्मल और 4 इनफॉर्मल। सबसे पहला मैंने आपको बताया बेटा, कुरान। कुरान इनकी क्या एक बुक थी जिसे रीड किया जाता था। अब कुरान बेटा, कुराह का मतलब होता है रीड करना। ये किसका था? कलेक्ट और अरेंज किया गया अबू बकार से। इसके बाद उस्मान ने इसको फॉलो किया गया। जैसे आपका मैं बोलूंगा बेटा, जैसे आपका अकबर था, ठीक है ना। इमेजिन करो, अकबर ने कोई कुरान था, कुरान उसको अच्छी लगी, ठीक है ना, तो उसने सारे मुस्लिम के लिए कुरान एप्लीकेबल कर दी कि नमाज सबको पढ़नी है 4 टाइम, ठीक है ना। तो अब शाहजहां, उसका बेटा जहांगीर आया, सॉरी, जहांगीर के बाद शाहजहां था। तो जहांगीर को अच्छा नहीं लगा, उसने हटा दिया। फिर शाहजहां, उसके पोते को अच्छा लगा, 4 टाइम नमाज पढ़ना था, तो उसको फिर से फॉलो किया गया। तो सेम आपका कुरान था, कुरान अकबर, अबू बकार ने इसको कलेक्ट किया, अरेंज किया था कुरान को, फिर ये उस्मान को दे दिया गया था। अब बेटा इसमें क्या बताया गया? स्टोरी बताई गई कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद की कम्युनिकेट किया गया था प्रॉफिट से इन द फॉर्म ऑफ मैसेज वाही, 23 सालों में, ठीक है ना। इसमें देखो आप, अब इसमें बोला गया था कि अनलिमिटेड पॉलीगैमी, 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 पॉली होता है 4,
पॉलीगन एक मैथ्स का टर्म है बेटा, पॉलीगन। तो ये 4 साइडेड का होता है। तो पॉली यानी कि 4। तो एक हस्बैंड 4 वाइफ को रख सकता है, 5वीं वाइफ रखेगा तो एक तरह से वायलेशन होता था मुस्लिम लॉ। क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं। अब देखो आप, इसके बाद फर्स्ट आया सोर्स कुरान, इसके बाद आया सुन्नत। सुन्नत एक पाथ था, ठीक है ना। सेकंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ का क्या है? सुन्नत, जिसे पाथ बोला गया। अब प्रॉफिट सेड कहता है, डिड कहता है, अलाउड करता है, ट्रेडिशनली कॉल्ड हदीस, जिसे ट्रेडिशन बोला जाता है। प्रॉपर ने जो वर्ड्स में बोला उसे सुन्नत उल कौल बोला जाता है। उसने क्या बोला? सुन्नत उल फेल बोला जाता है। और वो क्या करेगा बिना कुछ कहे उसे सुन्नत उल तकरीरी बोला जाता है। अभी क्या था, एक तरह से बेटा कुरान एक पॉलिटिकल वेपन था उम्मत डायनेस्टी के लिए, ठीक है ना बेटा। तो मैंने आपको बता दिया, शिया अच्छे होते, सुन्नी थोड़े कठोर होते। तो सुन्नी के लिए उम्मत डायनेस्टी था मौविया। सुन्नी का लीडर कौन था? मौविया। और अली का, वो शिया का लीडर कौन था? अली। अली के 2 बेटे थे, हसन और हुसैन। हुसैन के बर्थडे पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें कोड़े नहीं बरसाए जाते, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा बेटा, ठीक है ना। आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, हमने फर्स्ट पढ़ लिया क्या? कुरान। सेकंड पढ़ लिया सुन्ना, सुन्ना जिसे पाठ बोला जाता है। थर्ड आता है इजामा, और फोर्थ आता है कियास। कियास किसके लिए था? सुन्नी के लिए था, शिया से अलाउ नहीं करते, ठीक है ना। तो देखो इजामा क्या था? एक कंसिक्वेंस ऑफ मोस्ट लर्न मेंबर ऑफ कम्युनिटी थे। इसको वैलिडेट किसने? कुरान और प्रॉफिट दोनों ने किया। कहने का मतलब है कुरान और प्रॉफिट ये सुन्नत के बाद आए। इजामा एक तरह से एक वर्ड है। इजामा होता है जैसे आपके भगवत गीता में लिखा जाता है, मंदिर जाने से पहले ये हाथ पैर धोने चाहिए, चप्पल नहीं पहनने चाहिए। सेम आपका क्रिश्चियन में जाओगे तो जूता पहन के भी जा सकते हो, उनमें कोई रोक टोक नहीं होती। तो मुस्लिम में क्या होता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। इजामा कहने का मतलब होता है जैसे आप कोई नमाज पढ़ते हैं तो आप क्या पहले रुमाल निकालेंगे, रुमाल से अपने सर को ढकेंगे कि बाल का एक पार्ट नहीं आना चाहिए, बाल गिरना नहीं चाहिए। अब जब नमाज पढ़ रहे तो उसमें अपने हेड को 3 बार बो डाउन करना होता है, हेड अपने सर को 3 बार नीचे करना होता है, ठीक है ना, नमाज पढ़ते समय। नमाज में हम बेसिकली एक प्रे होता है, ये 4 टाइम किया जाता है, मिनिमम 4 तो होता ही। एक सुबह जगते समय, एक दोपहर को, एक शाम को, और एक सोने से पहले, ठीक है ना। इनका एक रमजान पीरियड होता है, रमजान अभी गए थे जिसमें ईद होती है। बेसिकली इनकी 2 ईद होती है, एक रमजान वाली और एक मीठी ईद होती है, ठीक है ना। शायद 3 होती है, मुझे आइडिया नहीं इनका। तो देखो आप, इजामा बेसिकली सेंसेस ऑफ मोस्ट लर्न मेंबर, नहीं हाँ 2 ईद होते हैं, सॉरी। फर्स्ट होते हैं रमजान के खत्म होने के बाद, जिसे मीठी ईद बोला जाता है, हाँ, जिसमें सेवैयां सर बनते हैं, और एक 5 होती है नमाज बकरा होती है ईद। इनकी। क्या बेटा? सर 5 नमाज होती है इनकी। अच्छा अच्छा, सॉरी, मेरे को आइडिया नहीं था संदीप, सच हाँ, में बेटा, फजर मेरे को इनका हुजर, इतना नॉलेज ही नहीं है ना। हाँ, मगरिब और बेसिकली ईद। मैंने भी ये जो फैमिली लॉ है ना बेटा, आपको मैं बोलूंगा, जब ये मैं 2 मैंने साल ये से, मैंने ना सर किसी मूवी में डायलॉग सुना था, 5 टाइम का नमाजी मुस्लिम, ऐसे अच्छा कुछ। अच्छा। तो इसीलिए बेसिकली याद आ बेटा मैंने अपनी पढ़ाई में कभी से पढ़ा नहीं ना, अपनी किसी भी रहा टाइम है। पीरियड में। ये और वो मुस्लिम सर लॉ नहीं पढ़ा, फेस्टिवल जो आप हिंदी बोल रहे लॉ हो मैंने कोड़े पढ़ा। वाला, जो फेस्टिवल बोल रहे हो सर, वो मुहर्रम होता है। हाँ हाँ, वेरी गुड, मुहर्रम याद आ गया, मैं जी नाम सर। भूल रहा था। तो मुहर्रम जो बनाया जाता है हुसैन के बर्थडे के लिए बनाया जाता है। हुसैन, मैंने बताया ना, अली एक अच्छा इंसान बनाते हैं, शिया बनाते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। सुन्नी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है मुहर्रम को। मैंने आपको बता दिया, बकरा ईद कौन मनाते हैं? सुन्नी मनाते हैं। पहली ईद किसकी होती है? सिया की, जो मीठी ईद होती है। सिया एक वायलेंस के खिलाफ है, नॉन वायलेंस है। बट सुन्नी क्या? वायलेंस के लिए, वो एक बकरे को काटते हैं बेटा, ठीक है ना। तो देखो आप, जिनके नाम के आगे मोहम्मद लिखा होता है, नाम के आखिरी में खान, वो सुन्नी लोग होते हैं, ठीक है ना। तो देखो हिजामा क्या होता है? सेंसेस ऑफ मोस्ट लर्न मेंबर ऑफ कम्युनिटी था। ये बेसिकली कुरान और प्रॉफिट के लिए होता है। और लास्ट आता है कियास। कियास सिया ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। सिया में बेस 3 चीजें होती थी, कुरान, सुन्नत और इजाम। कियास क्या होता है? कियास एक रूल ऑफ प्रिंसिपल होता है जो एनालॉजी और इंटरप्रिटेशन से किया गया कुरान, सुन्नत और इजामा से। मैंने आपको बता दिया। इजामा में क्या है, जैसे मुझे नमाज पढ़नी है तो 3 बार सर को झुकाना पड़ता है,
अपने सर पे या तो टोपी पहननी है, रुमाल बांधना है, औरत है अपने औरतों को अपने बुर्खा तो पहनना ही पड़ता है, उसके ऊपर ढकना पड़ता है अगर किसी का फेस दिख रहा, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप इजामा कियास मैंने पढ़ लिया बेटा। अब आता है इसमें डाउट है बेटा, मनीषा किसी को डाउट है इसमें, दिव्या आपको? नहीं सर। आगे चलू ना मैं? दिव्या कहाँ गायब हो गए थे आप? मैं आपको बोल रहा था क्लास में रहो बेटा 2 घंटे की। हाँ मैं समझता हूँ। अब देखो अब आता है फिफ्थ पॉइंट आपका, लेजिस्लेशन, ठीक है ना। थ्रू द मोस्ट मुस्लिम लॉ इज नॉट कोडिफाइड बट सम ऑफ इट्स कोडिफाइड लाइक। अब लेजिस्लेशन में कहने का मतलब है कुछ लेजिस्लेशन के पार्ट है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ बेटा हमने हिंदू लॉ पढ़ा, तो हिंदू लॉ में मैं सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले हिंदू लॉ आया, हिंदू लॉ में आपके क्या क्या प्रोविजंस को हमने पढ़ा था मैं बता देता हूँ। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पढ़ा, कारा पढ़ा हमने, ठीक है ना। कारा यानी कि सेंट्रल अडॉप्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को पढ़ा हमने, ठीक है ना। तो हमने ये सारे प्रोविजन किस में पढ़े थे? हिंदू लॉ में, ठीक है ना। मुस्लिम लॉ में हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे चल के, मतलब मुस्लिम लॉ के बाद क्या क्या चीजें आई, ठीक है ना। जैसे शरीयत आया 1937, डिसोल्यूशन आया। ये जो डिसोल्यूशन है मुस्लिम मैरिज एक्ट है, इसमें 3 तलाक की बात को हटाया गया, ठीक है ना। हटाने की बात की गई, जो 3 बार तलाक बोलने से हट जाता था, ठीक है ना। इसके बाद देखो मुस्लिम मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन की बात की गई। जैसे आपने पढ़ा होगा कि दुबई में एक औरत है वो कार नहीं चला सकती, अब कार चला सकती है। अब अलाउ आ गया दुबई में कि एक मुस्लिम औरत कार को चला सकती है। फ्लाइट को नहीं चला सकती, वो भी हटाया गया है। तो ये सारी किस्में बात की जाती है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। मैंने आपको बताया बेटा हिंदू लॉ में क्या है, मुस्लिम और मेल और फीमेल को इक्वल माना गया। बट इन मुस्लिम में क्या बोला जाता है, अगर पुराने लॉ को देखा जाए जो अभी हम पढ़ रहे, ठीक है ना, हम 2019 या 23 का नहीं पढ़ रहे, जो प्रीवियस लॉ है उसमें क्या बोला गया कि जो फीमेल है, फीमेल को इतनी पावर नहीं दी गई थी एज कंपैरिजन टू मेल, ठीक है ना बेटा। आगे चलू मैं। इसके बाद देखो मुस्लिम मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 आया। इसके बाद देखो कस्टम एंड यूसेज की बात की, जुडिशियल डिसीजन, जुडिशियल इक्विटी और गुड कंसाइज की बात की, ठीक है ना। अब आपका टॉपिक देखो आज की क्लास, अभी मैंने क्या क्या बताया बेटा, संजीत जी से पूछूंगा वो बताएगा। संदीप, व्हाट आर द 2 पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्ड ऑन रिलीजन्स ऑन मुस्लिम? बताओ सर आप। शिया एंड सुन्नी। शिवानी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी सर। सिया का लीडर कौन था बेटा? सर अली। मनीषा वॉइस आ रही है आपको? वॉइस आ रही है मनीषा आपको? दिव्या वॉइस आ रही है आपको? यस सर। दिव्या बेटा ये सुन्नी का लीडर कौन था? सर मौलवी। हाँ मौलवी, मौलवी बड़ा अच्छा नाम दिया है। मुआविया। मौविया होता है पर मौलवी नहीं कहते। एक मौलवी को बुलाया मैंने अपने घर में, मौलवी मौलवी बोलते, वो सारे ओके सुन्नी सर, होते हैं। जैसे बड़ा हमारे अच्छा यहाँ नाम। पंडित बोलते हैं ऐसे इनके हाँ मौलवी सर। मौलवी, हाँ वेरी गुड। जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं जो रिलीजियस शादी कराते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ इनके यहाँ मौलवी होते हैं जो निकाह कराते हैं, मैरिज कराते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद, चलो अभी इतना आपको पता होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा, मैं बोल देता हूँ, कुरान पढ़ा, सुन्नत पढ़ा, इजामा पढ़ा, ठीक है ना, कियास पढ़ा। ये 4 प्रिंसिपल थे। 2 स्कूल थे शिया के, 4 स्कूल थे सुन्नी के, ठीक है ना बेटा। फिर आता है आपका टॉपिक मैरिज, निकाह, जिसे निकाह कहते हैं। निकाह कर लिया मैंने दूसरे से। कराऊं बेटा स्टार्ट मैरिज अब टॉपिक में? हाँ जी सर। मैरिज क्या होता है? मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें कोई सेरेमनी रिक्वायर्ड नहीं होती मैरिज के लिए मुस्लिम लॉ में।
कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो जो पार्टी शादी कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों की इच्छा अनुसार कर रहे हैं, प्रपोजल दिया गया, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया हो, कोई इम्पीडिमेंट यानी कि कोई बैरियर्स ना हो, बैरियर इम्पीडेंट यानी कि कोई बैरियर्स ना हो मैरिज। क्लियर। अब देखो आता है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अभी कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखो जो मुस्लिम है वो साउंड माइंड होना चाहिए, प्यूबर्टी को अटेंड कर ले, ठीक है ना। अच्छा, मुस्लिमों में बाल विवाह होता है बेटा, किसी को आइडिया? आई थिंक नहीं होता ना सर। होता है सर, संदीप आप? हाँ होता है, होता है वेरी सर। गुड बेटा। होता है। होता है बेटा, हर जगह है बाल विवाह, और इसको यस स्पेशल सर। मैरिज एक्ट में बोला जाता है। अब देखो आप, कोई भी मुस्लिम है जो साउंड माइंड का है, जिसने 18 साल की एज को अटेंड कर लिया, वो कैपेसिटी है शादी करने के लिए। जो 18 साल से एज का नहीं है, जिसने प्यूबर्टी नहीं किया, वो अपने गार्डियन के हिसाब से मैरिज कर सकता है। नीचे लिखा तो है शिवानी, पढ़वाओ। तो इसमें बाल विवाह कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अब देखो मैरिज पर्सन ऑफ डिफरेंट रीजन को कहने का मतलब मैंने आपको बता दिया ना बेटा। कोई वुमेन है वो किसी अलग किसी भी पर्सन से जो मुस्लिम नहीं है उससे शादी नहीं कर सकती, मैंने आपको बता दिया। मुट्टा मैरिज इज बेसिकली मेड फॉर मेल्स, नॉट फॉर वुमेन। मैंने आपको वुमेन का बता दिया कि वुमेन बस एक मुस्लिम मेल से ही शादी कर सकती, नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। बट मुस्लिम मेल कैन मैरी एनी अदर रिलीजन ऑफ गर्ल, मतलब किसी भी अदर रिलीजन के गर्ल से शादी कर सकता है। कौन? मुस्लिम मेल, ठीक है ना। अब देखो सर अगर कोई माइनर कर हाँ बेटा कर सकते हो, माइनर लिखा है ना। मायने अपने कर सकते गार्डियन हैं 15 इयर्स के एज के अबव अगर रहते हो तो। किससे कर सकते हैं शादी? 15 इयर्स एज के अबव है तो, जो आप कह रहे हो माइनर में, तो 15 इयर्स के एज अबव में कर सकते हैं मुस्लिम लॉ में। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब इसके बाद देखो जो सुन्नी मोमडन कैन मैरी अ नॉन सुन्नी मोमलन वुमेन इफ शी किताबिया। एक किताबिया होता है, कहने का मतलब है कि एक सुन्नी मुसलमान नॉन नॉन मुस्लिम वुमेन से कर सकता है, उसे किताबिया बोला जाएगा। आ गया ना बेटा समझ में। मैंने आपको पहले बता दिया कि मुस्लिम वुमेन बस मुस्लिम मैन से ही शादी कर सकती है, उसको कोई अधिकार नहीं दूसरे रिलीजन से शादी करने का। बट मुस्लिम मेल किससे कर सकता है? किसी भी नॉन मुस्लिम से कर सकता है, उसे खिताबिया बोला जाएगा, खिताबिया बोला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आप अब इसके बाद देखो सिया मोमडन किसी भी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता जब तक वो किताबिया नहीं है। आ गया ना समझ। तो कहने का मतलब है बेटा, आप समझो पहले, किताबिया एक रिलीजन है जो रिलीव किया जाता है डिवाइन बुक में, उसे किताबिया बोला जाता है। हिंदूज में कोई किताबिया नहीं होता है, ठीक है। अब देखो आप, अगर कोई पर्सन अपने इस्लाम में कन्वर्ट करा लेता है बिफोर मैरिज, तो उसमें कोई बैरियर नहीं है, वो करा सकता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है प्रपोजल एंड सर एक्सेप्टेंस। रिपीट अब कर दो पहला। देखो आप, किताबा कहने का मतलब है जो सुन्नी मुसलमान है वो नॉन मुस्लिम। अच्छा, किताबिया कहने का मतलब है जो कुरान की नॉलेज रखता हो, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ भगवत गीता की नॉलेज होती है, हिंदू की नॉलेज होती है। तो इसमें क्या बोला गया है? सुन्नी मोमडन किसी भी नॉन मुस्लिम से शादी कर सकता है उसे अगर कुरान की नॉलेज है। बट सिया मुसलमान किसी भी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता अगर उसे किताबिया की नॉलेज है तब भी। तो मैंने आपको बता दिया बेटा सुन्नी सिया किताबिया का। किताबिया क्लियर नहीं हुआ सर, इसमें जो सेकंड पॉइंट किताब यानी कि कुरान की नॉलेज, उसे कुरान की नॉलेज से नमाज पढ़ना आता है। इसमें लास्ट में दिया हुआ है हिंदुइज्म इज नॉट किताबिया। हाँ तो हिंदू में किताबें नहीं है बेटा, कुरान की नॉलेज क्या रहा है, ठीक है ना। डिवाइन बुक, डिवाइन बुक क्या होता है? मुस्लिम में ओके, कुरान है, हिंदू में भगवत गीता और क्रिश्चियन में बाइबल है, तो डिवाइन बुक उन्हें बोला गया, ठीक है ना बेटा। तो बाइबल जिसको है वो कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं वो। हाँ कर सकता है।
अरे मतलब किसी रिलीजन को फॉलो करता है संदीप, ऐसे समझो आप, ठीक है ना। जैसे कोई भी सुन्नी किसी भी नॉन मुस्लिम से कब शादी कर सकता है, जो किसी और रिलीजन को फॉलो करती है, तो उसे सिर्फ किताबिया बोला जाएगा। हिंदू को नहीं मानते, वो बाकी किसी भी रिलीजन में कर सकते हैं। हाँ, बाकी किसी में कर सकते हैं, ओके। ठीक है ना। अब देखो आप, कोई भी पर्सन है, कोई अदर पर्सन कन्वर्ट कर सकता है इस्लाम में मैरिज से पहले, जब उसके ऊपर बार एप्लीकेबल, कोई भी बार एप्लीकेबल नहीं। अब बेटा इसमें आता है कबूल है, बोलते नहीं जब शादी होती है तो शादी करते समय 2 मेल विटनेस होने चाहिए, उनमें एक मेल या 2 फीमेल विटनेस होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे वो मौलवी आते हैं, मौलवी साहब, मौलवी एक तरह से पंडित जैसे हमारे यहाँ होते हैं जो शादी कराते हैं हिंदू में, तो मुस्लिम में मौलवी होते हैं। मौलवी आके क्या बोलते हैं, आपको कबूल है निकाह, तो हम कहेंगे हाँ जी हमें कबूल है। तो कबूल होने से क्या होता है, अब उनके बोलने से आपकी इनकी मुस्लिम निकाह हो जाता है। जो डॉक्यूमेंट में साइन करते हैं, निकिता मुझसे पूछ रही है, ऑफलाइन आ रखी है निकिता, तो मुझसे पूछे डॉक्यूमेंट में साइन कराते हैं, तो इसमें कुछ चीजों को मैं ऐड करना चाहूंगा बेटा। इसमें होता है इद्दत, नहीं सॉरी डॉहर, डॉहर सॉरी, डॉहर टाइम पीरियड क्या होता है, डॉहर होता है, मैंने आपको बता दिया था पहले हिंदू लॉ जब करा रहे थे, कि डाइवर्स होने के बाद कंपनसेशन अमाउंट पे किया जाता था, जुडिशियल सेपरेशन 1 साल के बाद, ठीक है। बट मुस्लिम में क्या होता है, शादी निकाह करते समय आपको एक डॉहर, डॉहर देना होता है, जो लड़का देगा या लड़के का बाप देगा। तो लड़के का बाप पहले ही डॉहर डिसाइड कर लेता है कि कल को अगर आपकी लड़की ने तलाक लिया तो हम इसको इतना डॉहर देके इसको घर भेज देंगे। क्लियर है बेटा। अब वो डॉहर कितना होता था, पिछले समय की बात है बेटा, मुस्लिम लॉ, वो डॉहर होता था 20 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, ऐसे होता। तो वो सब डॉहर में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, आगे चल के आते। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब बेसिकली डॉहर ऐसा कुछ होता नहीं, जो डॉक्यूमेंट में साइन किया जाता है ना, वो डॉहर नहीं होता, वो डॉक्यूमेंट होता है। जब आप तलाक लेते हैं तो डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है, उसके बिहाफ पे कंपनसेशन अमाउंट मुस्लिम में भी दिया जाता है। डॉहर को हटा दिया गया, बट आप जो आप पेपर देते हैं वो तो प्रीवियस लॉ से करेंगे, तो आपको डॉहर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना संदीप। मनीषा आगे चलूं मैं। यस सर। यस सर। अब देखो आप, बेसिकली प्रपोजल को इजाब बोला जाता है, एक्सेप्टेंस को कबूल कहा जाता है, कि इजाब जाहिर किया गया कि आपको इजाब कबूल है कि नहीं कबूल है, तो इनके बोलते इनका मुस्लिम निकाह हो जाता था। 2 मेल विटनेस होने चाहिए, या फिर एक मेल मेल और 2 फीमेल विटनेस होने चाहिए। वो विटनेस कौन होने चाहिए, घर के मेंबर भी हो सकते हैं, बाहर का भी कोई फ्रेंड भी हो सकता है, बट घर के मेंबर माने जाते हैं। अब जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस होना चाहिए एक ही मीटिंग, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो आप पढ़ेंगे वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, ठीक है ना। तो मैरिज हमने टॉपिक कंप्लीट कर दिया। ये मुस्लिम लॉ थोड़ा इजी टॉपिक है और जल्दी हो जाता है। इसका क्वेश्चन पेपर आज दिखा दूंगा मैं क्लास के एंड में, कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर कैसे आया था। मुझे एलएलबी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट ने सेंड किया, ठीक है ना, प्रोवाइड किया था। तो देखो आप, बेसिकली आपका मैरिज जो टॉपिक है वो निकाह पे बेस्ड था। निकाह हमने पढ़ लिया, निकाह में क्या होता है। निकाह को मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, देखो मैं फिर से बता देता हूँ, निकाह फिर स्टार्ट करते हैं। निकाह में हमने पढ़ा साउंड पर्सन होने चाहिए, प्यूबर्टी को अटेंड करना चाहिए, तभी एक निकाह कर सकता है। कोई अनसाउंड माइंड और कोई प्यूबर्टी को अटेंड नहीं किया तो 15 साल के बाद अपनी गार्डियन की परमिशन से निकाह को कर सकता है। इसके बाद देखो, पर्सन ऑफ डिफरेंट रिलीजन कहने का मतलब है कोई भी वुमेन किसी अदर रिलीजन के मैन से शादी नहीं कर सकती। सुन्नी मोमडन किसी भी नॉन मुस्लिम वुमेन से शादी कर सकता है जो किताबा है, जिसको नॉलेज है किसके, उसके डिवाइन बुक की। डिवाइन बुक यानी कि इसमें क्रिश्चियन भी आ सकता है, पारसी भी आ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो हम सिया ने हमने पढ़ा, सिया कर सकते हैं अगर उसको नॉलेज है किताबा की, मतलब दोनों कैन नॉट मैरी अ नॉन मुस्लिम वुमन इवन शी इज अ किताबा। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि सिया मोमडन सिया से ही शादी कर सकता है, ठीक है ना। बट सुन्नी क्या होता है, सुन्नी किसी से भी शादी कर सकते, ठीक है ना। सुन्नी होते थोड़े कठोर, ठीक है ना। अगर किसी पर्सन को कन्वर्ट कर दिया गया इस्लाम में बिफोर मैरिज तो उसमें कोई भी बैरियर
नहीं होता है। फिर मैंने आपको बताया प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल क्या होता है? इजाजत देना। एक्सेप्टेंस कबूल करने से क्या हो जाता है? आपका निकाह कंप्लीट हो जाता है। ये बेसिकली दो मेल विटनेस, एक मेल और दो फीमेल विटनेस से होता है, ठीक है ना। इसी में बेटा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में एक डॉहर का अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है। डॉहर मैंने आपको बताया, जो डाइवर्स जब तलाक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ग्राउंड्स, वो डिफरेंट ग्राउंड्स हम आज की क्लास में कवर अप करेंगे। तलाक कितने ग्राउंड्स का होता है? हिंदू लॉ में तो हमने तलाक पढ़ा था, बायगैमी, प्रिज्यूम डेथ, याद है ना बेटा, डिसर्जन, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना, सारे टॉपिक करे थे हमने डाइवर्स के हिंदू लॉ में। तो आज हम निकाह में ये वो तलाक में 4-5 टॉपिक कवर अप करेंगे, ठीक है ना, वो अभी आगे कराऊंगा मैं। अब देखो इसके बाद हमने पढ़ा, अब आता है आपका टाइप ऑफ मैरिज। टाइप ऑफ मैरिज बेटा 3 होते। कौन से होते? 3 होते हैं। शाही मैरिज जिसमें डॉवर फिक्स किया जाता है, बाटेल मैरिज और फासिद मैरिज। बाटेल मैरिज क्या होता है? जैसे मैंने किसी से शादी कर ली और वो किसी और लिविंग पर्सन से एग्जिस्टिंग है, मतलब उसके साथ कोई और पर्सन रह रहा है, ठीक है। फासिद मैरिज कहने का मतलब है मैंने शादी कर रखी है और अपने घर में दूसरी वाइफ को ले आऊं, उसे फासिद बोला जाता है। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं? बताओ बेटा, आगे चले हम। यस सर। यस सर। अब देखो आप, 3 मैरिज हमने पढ़े। फासिद मैरिज क्या है आपका? इरेगुलर। बातिल मैरिज आपका वर्ड है और शाही मैरिज आपका वैलिड, ठीक है। तो देखो बातिल मैरिज क्या कहना चाहते हैं, ये सारे पीडीएफ प्रोवाइड हो रखे ना बेटा सबके पास? सर आज यस की क्लास के नोट्स नहीं है मेरे पास। ये है सर, पहले दिए हुए हैं। प्रोवाइड किए हैं बेटा मैंने। नहीं, आप मेरे पास अभी नहीं आए हैं, मैम से मैंने नोट्स मांगे हैं। ठीक है, ये मनीषा, दिव्या, आपके पास नोट साइंस के जो पढ़ा रहा हूं मैं अभी? यस सर। Yes, sir. अब देखो बातिल मैरिज है, एक वर्ड मैरिज है। अब बातिल मैरिज होता क्या है समझो आप। एक मैरिड वुमन किसी और मैरिज नहीं कर सकती जब का उसका हस्बैंड जिंदा है, उस मैरिज को वर्ड माना जाता है। इसके बाद देखो आप, बातिल मैरिज क्या होता था? जैसे कि किसी रिलेशनशिप मैरिज नहीं कर लेते, अभी क्या होता है मुस्लिम में वैसे कर सकते हैं, मामा के बेटी से, चाचा की बेटी से कर सकते हैं, बट क्या होता है ये मैरिज आपकी बातिल मैरिज मानी जाती है। तो बातिल मैरिज मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा। हस्बैंड कोई लिविंग है, कोई वुमेन, मैरिड वुमेन नहीं कर सकती दूसरी मैरिज जब तक उसका हस्बैंड लिविंग। इसके बाद देखो, मैन कोई भी मैरिज नहीं कर सकता अपने मदर से, ग्रैंड मदर या किसी से। अब देखो ये सगे खून से शादी नहीं करते, ठीक है ना, थोड़े दूर के रिलेशन से करते पर कर लेते। अब मैं आपसे पूछूं, मैन क्या अपनी मदर या ग्रैंड मदर से शादी कर सकता है? नहीं। मैन अपनी बेटी, ग्रैंड डॉटर से शादी कर सकता है? नहीं। मैन अपनी सिस्टर, जो फुल सिस्टर यानी कि ब्लड है, मेरी सगी बहन है, कॉन्सोक्वाइन यानी कि सौतेली है, और यूट्राइन यानी कि मेरे किसी दूर की, तो उससे भी शादी नहीं कर सकता हूँ। बट अब ये ऐसा होता नहीं, बातिल मैरिज बोला गया। बातिल मैरिज कर सकते हो ऐसे, पर वाइड है हमारी तरफ, तो हमारे हिंदूज में वैसे अपनी नाइस, ग्रेट नाइस से नहीं कर सकते, अपनी आंट या ग्रेट आंट से नहीं कर सकते, फिर चाहे पैटर्नल हो या फिर मैटरनल हो। इसके बाद देखो, मैरिज आपका प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ एफिनिटी। एक मैन एक शादी नहीं कर सकता अपनी वाइफ की मदर से, ग्रैंड मदर से, वाइफ की बेटी से, ग्रैंड डॉटर से, फादर की वाइफ से, फादर की वाइफ से, उसके बाद सन से या लीने डिसेंडेंट सन से। यहां तक क्लियर है बेटा? अब बेटा किसी को आइडिया है फोस्टरेज का मतलब क्या होता है? दूसरी रखेल रख लिया। देखो आप, थोड़ा वर्ड यूज करूंगा, रखेल। रखेल तो आपको समझ में होगा बेटा, ठीक है ना, जो अलग तरीके का काम करते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि मेरा
वो एडल्ट्री हमने पढ़ा था ना, डाइवर्स में अडल्ट्री यानी कि मौज मस्ती। तो एडल्ट्री आपका डाइवर्स का ग्राउंड होता था हिंदू लॉ में। सेम बातिल मैरिज में बता रखा है कि वैलिड मुस्लिम मैरिज के लिए एक बैरियर है। क्या फॉस्ट्रेज कहने का मतलब है, मैंने अपने घर में शादी तो कर लिया पर मैं अपने घर के सारे पैसे किसको दे रहा हूँ, किसी और दूसरी औरत किसी और रखेल को दे रहा हूँ। यहां तक क्लियर है ना बेटा? आगे चलूं मैं? बताओ बेटा, आगे चलूं? संदीप, शिवानी, हाँ जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना? अब देखो बातिल मैरिज मैंने कवर कर दिया, अब आता है बेटा आपका फासिद मैरिज। फासिद मैरिज में क्या क्या होती है चीजें कि वुमेन कोई, देखो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, फासिद मैरिज पढ़ के जाना एग्जाम में। ये बेसिकली क्या होता है कि हमने विटनेस के बिना शादी कर ली, या जो हमने किसी पांचवी वाइफ से शादी करे, फासिद है। मैंने आपको क्या बताया, 4 वाइफ से शादी, 4 वाइफ से शादी कर सकते हैं बाय डाइवर्सिंग वन ऑफ फोर्थ वाइफ। अच्छा, कहने का मतलब है 4, मतलब 4 शादी कर सकते हैं हम, ठीक है ना? 4 शादी कहने का मतलब है चौथी शादी को डाइवर्स दूंगा तो 5वीं शादी कर सकता हूँ। एक डाइवर्स देना पड़ेगा, आ गया ना समझ? तो मैं 4 वाइफ को रख सकता हूँ मुस्लिम लॉ में, बट हिंदू लॉ में मैं 1 वाइफ को रख सकता हूँ। अगर हिंदू लॉ में मैं दूसरी वाइफ को रखता हूँ तो स्पेशल मैरिज एक्ट में आ जाता था, ठीक है ना? जो एक इंस्टाग्राम रील बनाता है कोई, है मेरे को नाम याद रहा, उसकी 2 वाइफ है, ठीक है ना? तो स्पेशल मैरिज एक्ट में आता है। वो बंदा अगर कहीं वीजा लगा के जाएगा तो उसको अपनी दोनों वाइफ को एक साथ ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखो आप फासिद मैरिज, हाँ मलिक, मलिक नाम है, नाम के आगे लगता है। अब फासिद मैरिज क्या है? वॉडेबल मैरिज है, इसमें कोई विटनेस नहीं होता। हम कोई 5वीं वाइफ से शादी कर रहे, कोई वुमेन इद्दत पीरियड से जा रही। इद्दत पीरियड क्या होता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। इद्दत और डौहर हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में करा दूंगा मैं। ये छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है ना संदीप? देखो इद्दत क्या होता है, जैसे मेरी वाइफ है, मैं मुस्लिम हूँ, मैंने अपने वाइफ के पेट में बच्चा डाल दिया, बच्चा मतलब होने वाला है मेरी वाइफ को, और मैंने उससे तलाक ले लिया। अब मैंने तलाक लिया तो वाइफ को बच्चा होने में 9 महीने लगता है, ठीक है ना? तो जो टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड इद्दत, ठीक है ना? द टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ अ मुस्लिम वुमेन इज कॉल्ड इद्दत, ठीक है ना? तो एक बच्चा होने के बाद ही मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। आ गया ना बेटा समझ? पहले शादी नहीं कर सकता। अगर मेरा उससे तलाक हो गया, मेरे जोहर से, जोहर कहते हैं मुस्लिम में पति को, तो मेरे जोहर से अगर मेरा तलाक हो गया, मेरे हस्बैंड से मेरा तलाक हो गया, और मेरे पेट में बच्चा एज अ वुमेन, तो मैं बच्चे के 90 महीने की डिलीवरी के बाद ही दूसरी शादी कर सकता हूँ, ठीक है ना? सपोज अगर मैंने शादी कर ली, अभी तक मैं पढ़ाऊंगा, अभी आएगा टॉपिक। अगर मैंने सपोज उस पति से शादी कर ली, तो जो दूसरा पति है वो मेरे बेटा, जो मेरा होने वाला बच्चा, उसका बाप कहलाया जाएगा। क्लियर है ना बेटा यहां तक? वैसे इद्दत पीरियड के बाद ही किया जाता है, पहले नहीं किया जाता। अब कोई इद्दत पीरियड में है तो उसे क्या बोला जाएगा? फासिद मैरिज बोला जाएगा। कोई रिलीजन से कंफ्लिक्ट हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, वुमेन ने अडॉप्ट कर दिया इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी, बट मैन अडॉप्ट कर रहा है इस्लाम को, वो भी फासिद मैरिज है। या कोई वुमेन है, उसका प्रीवियस वाइफ एक मेल है जिसने कभी तक शादी नहीं किया, बाय डाइवर्सिंग द वाइफ हु इज द ऑब्स्टेकल। कहने का मतलब है फासिद मैरिज, कहने का मतलब है मैं अपने साथ, मैं अपनी वाइफ, मेरी वाइफ भी रह रही है मेरे साथ, तो मैंने कोई रखेल रखी है, उसको पैसे भी दे रहा हूँ, मौज मस्ती भी कर रहा हूँ उसके साथ, तो ये क्या होगा? एक फासिद मैरिज कहलाया जाएगा, ठीक है ना बेटा? आगे चलूं मैं संदीप? आगे चलूं मैं? यस सर। ये टॉपिक आ रहा है ना बेटा? इजी टॉपिक है, कठिन नहीं, सर ठीक है ना मेरे? ये नाम याद करने पड़ेंगे क्या अजीब अजीब से? हाँ जी बेटा, करने पड़ेंगे, एग्जाम में आ रखा, अभी दिखाऊंगा, ठीक है ना? सबसे इजी आया था मुस्लिम लॉ, ये सबसे इजी टॉपिक है, स्कोरिंग आपके पूरे में से पूरे आ सकते हैं, 80 में से 80, ठीक है ना? तो देखो आप, बेसिकली हमने पढ़ लिया फासिद मैरिज क्या होता है, बातिल मैरिज को कवर अप कर लिया। बातिल मैरिज मैंने बताया था सगे रिलेशन से शादी नहीं कर सकते, ऐसे समझ लो। फासिद मैरिज क्या होता है? किसी इद्दत से नहीं कर सकते, किसी 5वीं वाइफ से नहीं कर सकते, किसी कन्वर्जन वाली से शादी नहीं कर सकते।
या किसी बिना विटनेस के शादी नहीं कर सकते। अब इसके बाद देखो टर्मिनेशन कब होता है फासिद मैरिज का। जब फासिद मैरिज का टर्मिनेशन कब होगा, जब उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं। अभी टर्मिनेशन कब होगा, कंजम्पशन, ठीक है ना। कहने का मतलब है फासिद मैरिज कब होता है, जब वाइफ ने डॉहर ले लिया। डॉहर क्या था, किसी को पता है बेटा? चलो आपको क्या बताओ, मैं बताता हूँ। डॉहर क्या होता है, मैंने आपको बताया शादी से पहले वो तलाक जब होता है तो तलाक के बाद कंपनसेशन अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है। तो आप खुद सोचो कि वाइफ ने एक आपसे तलाक का अमाउंट ले लिया तो आपसे अलग हो गई ना, तो वो आपका क्या होगा, फासिद मैरिज में नहीं आती। इसके बाद कोई प्रमोटेड या स्पेसिफाइड है, विच एवर इज लोअर, ये टाइप्स है बेटा, टॉहर के टाइप है, अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगर उसने इद्दत कराए 3 कोर्सेज के लिए। अब इद्दत क्या होता है, 3 कोर्सेज में डिवाइड। अभी 3 कोर्सेज क्या मैं इद्दत पीरियड में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता बेटा, ठीक है ना। ऐसे समझ लो आप, पहले स्टार्टिंग शादी से पहले, शादी के बीच में, डाइवर्स से तलाक से पहले और तलाक के आखिरी। तो तीनों में से कोई एक कर रखा है। अब तीनों में से क्या होता है, पहले फिक्स कर दिया जाता है। इसका रीजन क्या है बेटा, मुस्लिम को अलाउ है वो किसी भी वुमेन से शादी कर सकता है फ्रीली। तो उसे पता है कि मेरा आगे चल के तलाक होगा तो मैं पहले ही डिसाइड कर लेता हूँ। बट हिंदू में क्या होता है, डाइवर्स, आपको पता है हिंदू में डाइवर्स नहीं होता, ठीक है ना, जल्दी डाइवर्स किसी का नहीं होता। तो उसमें क्या आपका वो कंपनसेशन अमाउंट बाद में दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है हमारा डाइवर्स तो होगा नहीं। अब इसके बाद देखो चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ मैरिज के जो लेगिमिटेट है, तब आपका क्या होगा, फासिद मैरिज टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहां तक क्लियर है बेटा? शिवानी, दिव्या, मनीषा, आगे चले हम। जी सर। ठीक है, आगे चलो यस सर। बेटा। अब देखो, अब आपका टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ लीगल मुस्लिम मैरिज, ठीक है ना। अब देखो लीगल मुस्लिम मैरिज का इफेक्ट क्या होता है। कह रहा है एक इंटरकोर्स लॉफुल होना चाहिए, इसको पढ़ लेना आप खुद से। चिल्ड्रन बॉर्न होना चाहिए, लेगिमिटेट होना चाहिए, तब वो क्या माना जाएगा, लीगल मुस्लिम मैरिज, ठीक है ना। मतलब मैरिज से पहले कोई बच्चा नहीं पैदा होना चाहिए। डॉहर को महर भी कहा जाता है, महर। तो वाइफ डॉहर के लिए एलिजिबल होनी चाहिए, वाइफ को मेंटेनेंस देनी चाहिए, म्यूचुअल राइट्स प्रोवाइड करनी चाहिए। देखो एक आपको मजे की बात बताऊंगा, हिंदू लॉ में मेंटेनेंस है, बट देर इज नो टर्म यूज्ड इन मेंटेनेंस फॉर मुस्लिम। क्यों? क्योंकि मुस्लिम हैव अ चॉइस ऑफ मैरिंग 4 वुमेन, ठीक है ना। तो वो 4 वुमेन को अगर मेंटेनेंस देता रहेगा तो लुट गया बेटा बेचारा मुस्लिम लड़का। तो उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होता, मेंटेनेंस छोटा सा, बहुत बहुत छोटा है, डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं इसे अभी। अब देखो प्रोविजन क्या है मैरिज के लिए, वो रूल ऑफ एफिनिटी कम्स टू ऑपरेशन हो। जब ये रूल ऑफ एफिनिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, ये मेंटेनेंस में कवर अप करेंगे, इसे अंडरलाइन कर लेना आप, नोट्स बना रखे आपने। अब देखो वाइफ एंटाइटल इन नीचे दोबारा शादी करने के लिए डिसोल्यूशन होना चाहिए, तो विदाउट ऑब्जर्विंग इद्दत, ठीक है। और वुमेन अपने स्टेटस को चेंज ना करे मैरिज। तो ये सारे कंडीशन क्या है बेटा, आपके एक लीगल मुस्लिम मैरिज के इफेक्ट है। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चलो मैं संदीप। यस है। यहां तक डाउट नहीं है ना बेटा आपको बिल्कुल भी? नहीं सर। अब देखो अब आता है लास्ट मुट्टा मैरिज, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट पीडीएफ भी करा ही दूंगा मैं आज में, ज्यादा बड़ा है नहीं बेटा ये मुस्लिम लॉ, ठीक है ना। अब मुट्टा मैरिज क्या आता है, मुट्टा मैरिज होता है एंजॉयमेंट के लिए। कौन कर सकता है? लड़का कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती है। लड़का करेगा तो किससे करेगा, नॉन मुस्लिम से करेगा, जो मुस्लिम नहीं है उसी से कर सकता है। तो मैंने आपको बता दिया हिंदू लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता मुट्टा मैरिज। हिंदू लॉ में डाइवर्स का ग्राउंड होता है एडल्ट्री, जो इसके सिमिलर हो सकता है, ठीक है ना। तो मुट्टा मीन्स क्या होता है, एंजॉयमेंट। मुट्टा मैरिज एक मैरिज होता है प्लेजर के लिए फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और टेम्पोरली मैरिज। जैसे ही लिविंग रिलेशनशिप, जो लिविंग रिलेशनशिप टर्म हो किससे ओरिजिनेट हुआ है, बाहर के देशों से हुआ। बाहर के देशों में क्या होता है, शादी होती नहीं, हस्बैंड वाइफ एक साथ रह रहे होते हैं।
तो हस्बैंड क्या होता है, तो मुस्लिम होता है ज्यादातर केसेस में। जैसे आपने आपने न्यूज में देखा होगा कि एक नॉन मुस्लिम लड़का था, उसने नॉन मुस्लिम लड़की हिंदू थी, उसको पीसेस में कट कर फ्रिज में डाल दिया। तो ये कौन कर सकते हैं बेटा? जो सुन्नी लोग हैं, जो कठोर होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनमें बकरा ईद मनाई जाती है। हम हिंदू लोग हैं बेटा, हम तो किसी को काट तो सकते नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो मुट्टा मैरिज बेसिकली एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे कि मजे किए और मजे करने के बाद छोड़ दिया। ये टाइप ऑफ मैरिज ऑलमोस्ट ऑब्सोल्यूट है इंडिया में, इसको बैन कर देना चाहिए, बेकार है। ये बेसिकली सर्टेन स्कूल एक्नॉलेज करते हैं, इससे इतानारा असारी सिया, इतना असारी सिया, ठीक है ना, इताना असारी सिया बोला जाता है। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं? इजी टॉपिक है, कठिन नहीं है। अब देखो मुट्टा मैरिज के कुछ कैपेसिटीज है। अभी कैपेसिटीज क्या है? बेसिकली इनका कॉन्ट्रैक्ट है जो डिक्लेरेशन और एक्सेप्टेंस से होता है। अब मैन मुट्टा मैरिज किसी भी नंबर ऑफ कितने भी मुट्टा मैरिज कर सकता है। ये बेसिकली कौन करते? सुन्नी करते, सिया नहीं करते। सिया में से हलाल माना जाता है, ठीक है ना, खराब माना जाता है। अब मैन क्या करता है? एक मुट्टा कर सकता है वुमेन से जो मोमडन है, क्रिश्चियन है, जूइश है, रिलीजन है, या जोरिस्टिशियन, बट बट नॉट विद अ वुमेन फॉलोइंग एनी अदर रिलीजन, ठीक है ना। अब सिया वुमेन क्या कर सकता है? ये मुट्टा नहीं कर सकता किसी नॉन मुस्लिम के साथ। मैंने आपको बता दिया बेटा। जो टाइम पीरियड है वो मेंशन होता है निकाह नामा में, निगाह नामा में। अगर वो जाके निगाह नामा करता है वो, ऐसे बेसिकली मुट्टा मैरिज, देयर इज अ नो सच टर्म यूज इन मुस्लिम लॉ करंटली। मुट्टा मैरिज को हटा दिया गया अभी करंटली। उसका रीजन क्या है? कि बेटा किसी की लाइफ कोई पर्सनल नहीं है कि आप उसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करो, उससे मौज मस्ती करो और उसको छोड़ दो, जैसे डेट करना होता है, ठीक है ना। मुझे ऐसे बिल्कुल लोग पसंद नहीं जो एक दूसरे को चीट करते हैं। आप लॉयल होने चाहिए हर किसी के साथ, ठीक है ना। चीटिंग वाले लोग मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब देखो एक मुट्टा मैरिज आपका डिसॉल्व हो सकता है कब? बाय द एक्सपायरी ऑफ टाइम। अब टर्म के एंड में हस्बैंड अपनी इच्छा के अनुसार कोई गिफ्ट दे सकता है वाइफ को, हिबा आई मुद्दत जिसे बोला जाता है। इसमें वाइफ की कंसर्न रिक्वायर्ड नहीं होती टर्मिनेशन की। क्लियर है बेटा? तो मुट्टा मैरिज मैंने आपको समझा दिया, लड़का करेगा अपनी इच्छा अनुसार करेगा, कोई फिक्स टाइम पीरियड जो मेंशन होगा वो निकाह नामा में फिक्स पीरियड टाइम मेंशन होता है। अब इस मुट्टा मैरिज को टर्मिनेट करने के लिए लड़का क्या करेगा? कोई गिफ्ट दे देगा, ठीक है ना। गिफ्ट क्या होता है? हिबा आई मुद्दत बोला जाता है, या फिर जो वाइफ की कंसर्न है वो रिक्वायर्ड टर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। आगे चलो बेटा, मैं किसी को डाउट है इसमें मुट्टा मैरिज में? बताओ बेटा, मुट्टा मैरिज में डाउट है? संदीप, दिव्या, शिवानी, मनीषा, किसी को डाउट है मुट्टा मैरिज में? नो सर। अब लास्ट आता है बेटा कि जब टर्म और डॉहर फिक्स किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। बेसिकली टर्म तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है जब डॉहर फिक्स नहीं होता। मैंने आपको बता दिया डॉहर क्या होता है। डॉहर एक, जब तलाक दिया जाता है तलाक के समय एक फिक्स अमाउंट पे किया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? कोई राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्रिएट नहीं करता मैन एंड वुमेन का। चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ मैरिज आर लिगिमेटेड होते हैं और इनहेरिट कर सकता है पेरेंट्स से, ठीक है ना। अगर मुट्टा मैरिड आपकी कॉन्स्यूमेटेड है तो वाइफ अनटाइटल है फुल डॉहर अमाउंट के लिए। अगर मैरिज कॉन्स्यूमेटेड नहीं है, अभी कॉन्स्यूमेटेड मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्यूमेटेड? किसी को आइडिया है बेटा इसकी मीनिंग का? नो। कॉन्स्यूमेटेड बेटा क्या होता है? क्या करना? अच्छा देखो, आप अगर खत्म करना है मुट्टा मैरिज को तो वाइफ अनटाइटल है फुल डॉहर अमाउंट के लिए, और अगर मैरिज खत्म नहीं हो पा रही तो वाइफ अनटाइटल है हाफ के लिए। तो डॉहर फिक्स किया जाता है, परसेंटेज में भी होता है बेटा, ठीक है ना। अब वाइफ मेंटेनेंस देखो, मैंने आपको बता दिया है मेंटेनेंस वुमेन के लिए कुछ होता ही नहीं मुस्लिम लॉ में, ये समझ लो आप, ठीक है ना। तो वाइफ क्लेम नहीं कर सकती मेंटेनेंस मुट्टा मैरिज के लिए अंडर सिया लॉ, ये बस क्लेम कर सकती है सीपीसी के तहत।
अभी सीपीसी क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है ना। दो कोड होते हैं, एक सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये आप एलएलबी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज ही बेटा मैंने सिविल प्रोसीजर कोड खत्म कराया ना एलएलबी सेकेंड ईयर, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। आगे चले हम अब। संदीप, डाउट है आपको? शिवानी, दिव्या, नो सर। मनीषा, डाउट है किसी को बेटा? नो सर। आगे चलूं मैं? जी सर। यस क्यों नहीं क्लास ले रहा बेटा? सर वो ना आई थिंक ना दिल्ली में नहीं है, वो दिल्ली से बाहर गया अपने ठीक है काम। कोई नहीं बेटा, अभी सभी घूमने जा रहे हैं। मैं भी लोगों का स्टेटस देखता हूँ, कुछ वाटरपूल में जा रहे, कोई कहीं जा रहे। मेरा भी मन करता है गर्मी में कहीं घूमने जाऊं। अब देखो बी हमने टोटल कंप्लीट कर दिया बेटा, ठीक है ना। किसी को डाउट है इसमें? अब नेक्स्ट पीडीएफ कराऊं मैं इसका मुस्लिम लॉ का। तो हमने मुस्लिम लॉ में क्या क्या चीजें पढ़ी, मैं फिर से बता देता हूँ। मुस्लिम लॉ में हमने पढ़ा आज कि सोर्स क्या होता है, मुस्लिम लॉ कितने टाइप्स के होते हैं, मुस्लिम वो निकाह की कैपेसिटी कंडीशंस क्या क्या थी, ठीक है ना, कितने विटनेस रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ मैरिज पढ़ा, बास्तिल, फासिद और कौन सा था? ये एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ, मुट्टा मैरिज, शाही तो एक वैलिड है, उसको तो पढ़ना नहीं था। फिर लास्ट हमने पढ़ा मुट्टा मैरिज, जो मौज मस्ती के लिए होता था। लड़का कर सकता है, कोई फिक्स अमाउंट फिक्स डिपेंड नहीं होता था कि ये कब तक चलेगा, निकाह नामा में डिपेंड होता था। इसको एंड कब किया जाता था? कोई गिफ्ट देके या फिर वो मैन अपनी इच्छा के अनुसार बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के मुट्टा मैरिज को एंड कर सकता था। क्लियर है बेटा? अब आगे चलूं, आज का टॉपिक फिर रहेगा आपका दाहौर और इद्दत। कराओ बेटा दाहौर और इद्दत। हाँ जी सर। टाइम है बेटा, ठीक है ना। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि कोर्स भी हमें कंप्लीट करना है टाइम पे। बताओ बेटा संदीप, चलूं आगे मैं? यस सर। अब देखो, आप जिसके पास पीडीएफ नोट आ गए होंगे वो दूसरा ओपन करेगा, ठीक है ना। कौन सा? मुस्लिम लॉ पार्ट 2। अभी पार्ट 3 यार बना नहीं था, बन गया था, बस सेंड करना मैं भूल गया, मैं कर दूंगा। मुस्लिम पार्ट 2 को ओपन करेंगे सब, इसमें इद्दत, डौहर, तलाक और मेंटेनेंस को रीड करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं डौहर कराऊं कि इद्दत कराऊं बेटा? जो आप बोलोगे वो करेंगे हम। बताओ बेटा, मन नहीं है क्या पढ़ने का? दिव्या, मनीषा, आपका वॉइस नहीं आ रही कुछ। सर इद्दत ही करा दीजिए। ठीक है ठीक है। संदीप, पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं बेटा? सब बोर हो गए, पक गए। नहीं सर, बोर नहीं हो रहे। इतना थोड़े इतना से तो अजीब वैसे पढ़ा अजीब भी अजीब नहीं आ रहा। अजीब अजीब नाम है सर, याद कैसे होंगे, टेंशन होती है। अब यहाँ ये वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा जवाब दिया है संदीप ने हमें। ये जो इद्दत और डौहर है बेसिकली बेटा, ये सेम लैंग्वेज मेरे को किसने बोली थी एलएलबी फर्स्ट ईयर में? मनीष ने बोली थी, ठीक है ना। तो मनीष ने भी मेरे से सेम यही क्वेश्चन पूछा था कि सर हम याद कैसे करेंगे। तो बेटा देखो, याद हो जाएगा, दूसरी बार तीसरी बार पढ़ोगे ना तो आराम से याद हो जाएगा। अब मुस्लिम टर्म में बेटा क्या करें? जैसे मुस्लिम और इंग्लिश नेम होते हैं, इनको बोलने में थोड़ी जीभ लटखड़ाती है, यस ठीक है सर। ना। मैंने एक रील देखा था बेटा, बड़ा इजी फनी था। इजी 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 वे मैं बताती हूँ सर, एक हाँ मुस्लिम दोस्त बना लो। हाँ, करेक्ट है, मनीषा ने अच्छी बात बोली, एक मुस्लिम दोस्त बना लो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे मैंने एक रील देखी थी, बड़ी अच्छी थी बेटा, इंस्टाग्राम उसमें ना, वो जैसे फॉरेनर के नाम नहीं होते, हॉग, डॉग, तो वो है ना, वो साफ साफ दिखा रहा है इसका नाम डॉग है, इसका नाम बैट है, इसका नाम बॉल है। अब क्या करें, लर्न करना ही है बेटा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करूं बेटा संदीप में अब? इद्दत कराऊं? यस सर, यस सोचा सर। हूं इद्दत थोड़ा कठिन है, डौहर सर करा दूं बेटा? सर छोटा टॉपिक दोनों ही अभी करा कवर जैसे कर लीजिए। करने है ना, चाहिए। डौहर ही करा देता हूँ। डौहर पता है, क्योंकि अभिषेक भी नहीं है ना। हाँ, डौहर ही करा देता हूँ मैं। अभिषेक नहीं है ना, यस उसका सर। भी यार लॉस होगा।
अब देखो छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं आज। डौहर बेसिकली मैंने आपको बताई कब दिया जाता है, निकाह के समय फिक्स कर दिया जाता है कि आपकी बेटी अगर तलाक लेगी तो उसी समय उसको डौहर देके उसके घर भेज दिया जाएगा। इसमें कोई मेंटेनेंस वर्ड यूज नहीं होता है, कोई कोर्ट के पास नहीं जाएगा। अब देखो डॉलर के टू टाइप्स होते हैं बेटा, स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड। ठीक है ना। डॉलर एक ऑब्लिगेशन है जो हस्बैंड के ऊपर अप्लाई होती है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द वाइफ, कि डॉलर एक वाइफ को देना ही देना है एज अ रिस्पेक्ट। ठीक है ना। एक स्पेसिफाइड होता है, एक अनस्पेसिफाइड होता है। अब देखो स्पेसिफाइड डॉलर क्या होता है, इसको समझेंगे आप बेसिकली। स्पेसिफाइड डॉलर होता है एक अमाउंट डिसाइडेड होता है कब, मैरिज के समय। सपोज अगर माइनर है कोई हस्बैंड तो उसका फादर ससुर डिसाइड करता है, बेटा आ गया ना समझ। अगर कोई मेजर है तो उस पति डिसाइड करेगा, नहीं तो उसका ससुर डिसाइड करेगा अगर बेटा नाबालिग है, माइनर है। अब देखो इसमें स्पेसिफाइड डॉलर में भी दो डॉलर आते हैं, परमोट डॉलर है, डेफर्ड डॉलर। परमोट डॉलर कौन सा होता है, पेबल इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज इज डिमांडेड बाय द वाइफ। परमोट डॉलर क्या होता है, देखो यार है ना बेटा, संदीप डॉलर का मतलब क्या होता है? यस सर। मैं पूछूंगा बेटा अभी क्लास के एंड तक। जी सर। देखो आप परमोट डॉलर, अच्छा पिछली क्लास में बेटा हिंदू लॉ के सबके पास वो एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए थे ना कुमार के क्वेश्चन बैंक। यस सर। आपके पास आया था बेटा मनीषा, दिव्या, शिवानी? हाँ जी सर। मेरे को डाउट हो रहा है शिवानी आपके यस पास सर। वो नहीं आया पर मुस्लिम लॉ नहीं आया और वो आ गया, ऐसे कैसे? सर आप भी, मैंने मैम अच्छा को अगेन सर मैसेज ग्रुप में किया जो है है। सबके पास आया ना, ग्रुप में ही तो भेजा है मैंने। मेरे हाँ हाँ पास अरे नहीं आया एक्चुअल में, मैंने अभी दोबारा चेक किया है, नोट्स नहीं आया, क्लास का इन्फॉर्मेशन आया है बस। ठीक है ठीक है। सब ग्रुप पे ऐड हो जाओ ना मैडम से बात करके, नीति मैडम से। ठीक ना सर, ओके। ठीक है। देखो आप फिर आता है डेफर्ड ओवर। डेफर्ड ओवर क्या होता है आपका, पेबल होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में, ठीक है ना, बाय डेथ और डाइवर्स में। कब, जब स्पेसिफाइड इवेंट होगा। ठीक है ना बेटा। तो हमने परमोट ओवर पढ़ लिया। परमोट ओवर कब होता है, मैरिज के बाद दिया जाता है जब वाइफ डिमांड करेगी। और डेफर्ड ओवर क्या होता है, डेथ या फिर डाइवर्स में होता है, जब कोई स्पेसिफाइड इवेंट होता है। अब देखो अगर डिसोल्यूशन बाय डेथ है, जैसे मेरे पति का डेथ हो गई तो मैं डॉहर किससे लूंगी, उसकी प्रॉपर्टी से। ठीक है ना। अगर कोई ससुर मेरा जिंदा नहीं है और मान लो अगर ससुर पति पति पैसे दे रहा है तो डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा होगा। तो देखो डिसोल्यूशन बाय डेथ में लिखा है डॉहर इज गिवन फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। ठीक है ना बेटा। फिर देखो डिसोल्यूशन बाय डाइवर्स, कॉन्ज्यूमिकेटेड मैरिज और नॉन कॉन्ज्यूमिकेटेड मैरिज। एक बार इसको पढ़ लो बेटा, कॉन्ज्यूमिकेटेड मैरिज क्या होता है। देखो आप, कॉन्ज्यूमिकेटेड मैरिज होता है म्यूचुअल कंसेंट से, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अनपेड ऑहर पूरा का पूरा दिया जाएगा। और नॉन कंज्यूमिकेटेड मैरिज क्या होता है, इसमें हाफ डॉहर दिया जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब देखो आप, इसमें क्या बोला जाता है, अगर डॉहर नहीं दिया गया वाइफ को और वो मर गई तो उसका जो बेटा है, जो उसका हायर है, बेटा भी हो सकता है, उसका बाप भी हो सकता है बेटी का, तो बेटी का बाप या फिर उसका बेटा, बेटा ये हायर, हायर कब एक सूट फाइल करेगा फॉर पेमेंट ऑफ डॉलर विद इन द 3 इयर्स। ठीक है ना। तो आज की क्लास में बेटा मैंने एलएलबी सेकेंड ईयर में भी बताया था कि लिमिटेशन एक एक्ट आता है सिविल प्रोसीजर कोर्ट में, कि आपका कोई सा भी कोर्ट केस है, आप डेट ऑफ लीगल नोटिस, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन कब तक अप्लाई कर सकते हैं, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ठीक है ना। तो आप कोई भी कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं पेमेंट के लिए, रिकवरी के लिए, कब तक, 3 सालों तक। ठीक है बेटा। उसके ब्याह पे उसका गार्डियन लेगा। ठीक है ना। अगर लड़का छोटा है, माइनर है, तो उसके ब्याह पे उसका गार्डियन लेगा। गार्डियन उसका पिताजी, मामा जी, मम्मी जी, कोई तो जिंदा होगा बेटा, सब थोड़ी ना मर जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा, आगे चलूं मैं? वैसे होता नहीं, सब डॉहर दे देते हैं। अब तो डॉहर बड़ी यूज भी नहीं किया जाता है मुस्लिम में, बस एक
पुरानी लैंग्वेज है बेटा, पुराना लॉ है, तो वर्ड यूज किया जा रहा है। इतना तो मैं इसलिए नहीं करा रहा, इतना थोड़ा ट्रिकी है, आपको समझ में नहीं आएगा। अब जब नेक्स्ट क्लास में बच्चे ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे ना, अभी अभिषेक भी नहीं है, उसको लॉस हो जाएगा, इसलिए नहीं करा रहा मैं। तो आगे चलो बेटा, आगे स्पेसिफाइड डॉहर आपको संदीप कोई डाउट है इसमें? ये सर आ गया। मन नहीं है क्या बेटा अभी पढ़ने का? सर मन तो है, समझ आनी चाहिए ना। तो आ नहीं रहा है क्या समझ में? इजी लैंग्वेज तो मेंशन है बेटा, इसको रीड करोगे तो भी आ जाएगा समझ में। जी सर। ठीक है ना, समझो बात कर, मुझे कोर्स भी कराना है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपका थोड़ा सा बड़ा है बेटा, ठीक है ना। मेरे यस को सर। जुलाई एंड तक बोला गया है, क्या बता आपके अगस्त में हो जाए ना इसी के लिए पेपर। अब देखो, अब आता है आपका अनस्पेसिफाइड डॉहर, ठीक है ना। ये अनस्पेसिफाइड डॉहर है क्या, बेसिकली इसको समझेंगे, ठीक है ना। अभी वैसे भी आधा घंटा है टाइम खत्म होने में, क्लास हमने जल्दी स्टार्ट किया ना आज। अनस्पेसिफाइड डोहर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा अमाउंट ऑफ डोहर है जो सेटल नहीं किया गया, ठीक है ना, या फिर एट द टाइम ऑफ मैरिज डिक्लेयर नहीं किया गया था, एक्सप्रेस स्टेपुलेशन उसकी नहीं की गई थी। तो उस समय अगर मान लो मैरिज के समय नहीं की गई तो 3 साल तक अप्लाई कर सकते, हमने पढ़ा है। और वाइफ क्लेम नहीं कर सकता डॉहर के लिए, यहां तक क्लियर? तो देखो, वाइफ एंटाइटल है प्रॉपर और कस्टमरी डॉहर के लिए, ठीक है। अब ये अमाउंट किससे फिक्स किया जाता है? डिस्क्रिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिशन? हाँ, वेरी गुड, निकिता ने अच्छा जवाब दिया। आपको आइडिया है बेटा, संदीप जो पुरानी क्लास ले रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिशन? किसी को आइडिया है? बताओ बेटा, संदीप, दिव्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिशन? डिग्री हमने करा है बेटा पिछली क्लास में। शिवानी, वॉइस आ रहा है? तो भग गए क्या क्लास से? हाँ जी सर, वॉइस आ रहा है बट आइडिया नहीं आ रहा डिस्क्रिप्शन का। कोर्ट की इच्छा। हाँ। कोर्ट की इच्छा, जैसे मेरे को ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया, वो चाहे तो मुझसे 1000 रुपये भी ले सकता है, 2 थप्पड़ मारेगा, या फिर मुझे घर भेज देगा। मैं हाथ जोड़ूंगा तो भाई घर भेज देगा, अकड़ूंगा तो 2 थप्पड़ मार सकता है। हाँ या हाँ। फिर तीसरा ऑप्शन होता है कि जा तो भाई पैनल पोजीशन दे, ठीक है थप्पड़ ना। मारने का वो अधिकार नहीं होता उनको। हाँ, वो तो मैं भी मानता हूँ, ठीक है ना, पर मैं हंसाने के लिए बोल रहा हूँ, इंटरेस्टिंग क्लास के लिए बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट जी आ सर। जाए आपको। तो बेसिकली देखो, आप अभी मेरे को 1-2 ठुल्ले मिले थे, मैं अपनी वाइफ को छोड़ने जा रहा था और मेरी साली भी थी, तो हम ट्रिपलिंग, हाँ हाँ रख दो, हम बेसिकली ट्रिपलिंग कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा गुजारिश की तो मान गया, ठीक है ना। तो आपका सिमिलर क्या होता है, कभी आपको लाइफ में कोई पुलिस वाला मिले तो आप उससे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना, तो आपसे वो मान जाएगा। वो माना भी नहीं बेटा, आखिर में उसने मुझसे 500 रुपये ले ही लिए, ठीक है ना। और ये लेते भी कैसे 500 रुपये, कहते कि आप है ना किसी को पकड़ा हो आप में से, तो आपको कहेंगे कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ना उसके नीचे करके दे, जिससे कोई देखे सर नहीं। पड़ोस में सर वो पनवाड़ी का खोखा होता है, उसके पास कहते हैं वहां जाके दिया। हाँ सही बात है, ठीक है ना, पनवाड़ी के पास भी बोलते जाके दे। हाँ। नहीं, मेरे को जितना पकड़ा है ना, तो मेरे को तो काफी 2-3 बार पकड़ा, बस 2 बार पकड़ा, ठीक है ना। देखो, आप बेसिकली अनस्पेसिफाइड ओवर क्या होता है आपका, हमने पढ़ लिया। जब आपका फिक्स नहीं है, ये डिस्क्रिशन है, यानी कि अमाउंट फिक्स किया जाएगा कोर्ट के हिसाब से, कोर्ट की इच्छा के हिसाब से। ये सारे वर्ड को समझना है बेटा, एलएलबी 3rd ईयर तक आप एडवोकेट बनने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री, हु इज द प्लेंटिफ, हु इज द डिफेंडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिटीशन फाइल्ड, ठीक है ना। आज की क्लास में जो एलएलबी 2nd ईयर में था, हमने उसमें अपील, रिवीजन, रेफरेंस, रिव्यू, ये सब मैंने पढ़ाया था उन्हें, ठीक है ना। तो ये सब पता होना चाहिए आपको, किताबी ज्ञान नहीं लेना, मुझे पूरी नॉलेज लेनी। तो बेसिकली देखो, आप जो कोर्ट है वो डिसाइडेड क्या करता है, कंसिडरेशन या तो ब्राइड के फादर की फैमिली की सोशल पोजीशन देखेगा, कोई कितने रिच है। अगर फटीचर है तो कम पैसे में मानेगा, अगर रिच है तो ज्यादा डॉलर फिक्स करेगा। कौन? कोर्ट करेगा। जस्टिस, जस्टिस कौन होते हैं? जस्टिस क्या होते हैं बेटा? शिवानी, आपको आइडिया जस्टिस के बारे में?
जज सर। हाँ वेरी गुड। अब देखो आप, जस्टिस सोशल पोजीशन डिसाइड करता है प्राइड फैमिली की, उसके हिसाब से डॉहर को फिक्स करेगा। सेकंड, अपने पर्सनल क्वालिफिकेशन से, ठीक है ना, हर पर्सनल क्वालिफिकेशन, देखो इसमें भी लड़की की बात की गई है, ठीक है ना, कि इसकी एज, ब्यूटी, फॉर्च्यून, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या, उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कौन, जस्टिस। इसके बाद अमाउंट फिक्स करेगा पैटर्नल रिलेशन पे, सिस्टर सिस्टर पैटर्नल आंट्स जो कंसीडर किए गए इक्वल। इसके बाद हस्बैंड का सोशल पोजीशन क्या है, उसकी मीन क्या, मतलब हस्बैंड क्या वर्किंग है, क्या किस में वर्किंग है, क्या हाउ मच ही इज अर्निंग, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है बेटा अनस्पेसिफाइड डॉहर में। तो देखो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा डॉहर, एक मिनट लास्ट ये रह गया अमाउंट ऑफ डॉहर, इसको करा दूं मैं फिर कहता हूं। अमाउंट ऑफ डॉहर कराऊं बेटा मैं, संदीप, शिवानी। हाँ जी सर। देखो अमाउंट ऑफ डॉहर क्या होता है, अगर फिक्स है तो ये आपका लोअर नहीं होना चाहिए 10 दिरहम फॉर हनाफी और मलाकी लॉ। ये मलाकी और हनाफी लॉ किस में थे, सी वो सुन्नी में। याद है ना बेटा, सोर्स ऑफ स्कूल, स्कूल मुस्लिम स्कूल पढ़े थे हमने, तो 4 मुस्लिम स्कूल थे और सिया में 2 थे और सुन्नी में 4 थे। तो सुन्नी के दोनों कौन से, हनाफी और मलिकी। तो 10 दिरहम और 3 दिरहम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिरहम, ये बेटा बेसिकली एक पैसा होता है, ठीक है ना। करेंसी है सर वहाँ की। हाँ करेंसी है, करेंसी, करेंसी कहने का मतलब है, करेंसी है इस्लाम में, करेंसी यूज बस यस। वर्ड को यूज किया जाता था दिरहम, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है ना वैसे। तो मैंने बोला तो बेटा जैसे 200 रुपये, 300 रुपये डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो सिया लॉ क्या कहता है कि 500 दिरहम से ज्यादा नहीं दे सकते अगर अनस्पेसिफाइड है। और जो अमाउंट ऑफ डॉहर है वो इंक्रीज किया जा सकता है बट डिक्रीज नहीं होगा हस्बैंड से। क्लियर है ना बेटा। जैसे मैं शादी कर रहा हूँ किसी, मैं लड़की हूँ और मैं किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर रहा हूँ, तो उसमें अमाउंट ऑफ डॉलर को मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना, बट उसे घटा नहीं सकता, और 500 दिरहम से ज्यादा नहीं होगा। अब बेटा बेसिकली जो आप पढ़ रहे हो भी आपका प्रीवियस लॉ है। करंटली हम वुमेन प्रोटेक्शन, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन में आएंगे, तो देर इज नो सच टर्म डॉहर यूज, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, आपके तलाक के बाद आपका कंपनसेशन अमाउंट दिया जाता है। क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है इसमें। नो सर, क्लियर है। ठीक है ना। आपको बेटा संदीप, कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है ना। अब देखो आप डॉहर का रिमिशन, रिमिशन बेटा, रिमिशन हमने पढ़ा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होता था तो रिमिशन कहने का मतलब है कम करना, ठीक है ना। अब रिमिशन कब किया जा सकता है, जब वाइफ की खुद की इच्छा होगी, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई फोर्स, प्रेशर नहीं, कोई डिस्ट्रेस नहीं है, या फिर वाइफ ने क्या कर रखा है, प्यूबर्टी को अटेन कर रखा है, वो क्या है 18 के ऊपर है या फिर 18 से कम। यहां तक क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है इसमें। सर एक बारी और रिपीट कर दीजिए, क्या बताया मैं आपने। फिर से बताता हूँ, देखो डॉहर को कम कौन कर सकता है, एक लड़की ही कम कर सकती है। वो अपनी इच्छा दिखाएगी कि मैं इतना डॉहर कम करा दूं, ठीक है ना। तो जो डॉहर को कम करती है बेसिकली वो फ्री कंसेंट ऑफ वाइफ होता है, ठीक है ना। या फिर वाइफ ने प्यूबर्टी को अटेन कर रखा है तो डॉहर को कम करा सकती है। वो देखेगी कि मेरा हस्बैंड इतना पे नहीं कर सकता, तो क्या कर सकती है, डॉहर को कम करा सकती है, उसे रिमिशन बोला जाएगा। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे डाउट है किसी को। नो सर, अब क्लियर हो गया। बताओ बेटा, दिव्या, मनीषा, किसी को डाउट है इसमें। नो सर। ठीक है ना, एक साथ बोला दोनों ने नो सर। अब देखो आप, अब बेसिकली मैंने डॉहर पढ़ा दिया है, इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ 5 मिनट में, ठीक है ना। फिर आपको पेपर दिखाता हूँ मैं, और क्वेश्चन बैंक दिखाता हूँ जो पिछली क्लास में प्रोवाइड किया, ठीक है ना। तो डॉहर एक को महार बोला जाता है, बेसिकली ये मार्क है किसके लिए, वुमेन की रिस्पेक्ट को देने के लिए, जो कौन देगा, हस्बैंड देगा।
आपके डोहर टू टाइप्स के होते हैं, स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड क्या होता है, निकाह निकाह यानी मैरिज करते समय बोल दिए, डिसाइड कर दिया जाता है कि वाइफ को मैं कितना डॉलर दूंगा, इतना अमाउंट पे करूंगा, ठीक है ना, आफ्टर द मैरिज। और डेफर्ड डॉलर क्या, ये बेटा पेबल होता है मैरिज के एंड पे, मैरिज के एंड पे यानी कि डेथ या डाइवर्स हो रहा है तब। अगर मान लो डिसोल्यूशन, अगर मैरिज आपकी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन इज अकाउंट टर्म विच इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनेशन, ठीक है ना। डिसोल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेशन। ये एक अकाउंट्स का टर्म। यहां तक क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है इसमें? देखो अच्छा ऐसे बना लो आप, ठीक है ना। डॉहर आपका गिवन कब दिया जा, मान लो अगर डेथ हो गई, अब हस्बैंड की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी किससे ली जाएगी, वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा हो जाता है, ठीक है ना। अब मान लो अगर डाइवर्स हो रहा है तो पूरा का पूरा डॉहर दिया जाता है, और अगर म्यूचुअल हो रहा है तो पूरा डॉहर दिया जाएगा, और नॉन म्यूचुअल हो रहा है तो हाफ दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो वाइफ को डॉहर नहीं दिया गया और वाइफ मर गई तो उसके हायर को कब तक दिया जाएगा, विद इन 3 सालों तक, ठीक है ना। अब देखो, अब आता है आपका अनस्पेसिफाइड डॉहर, इसे बेटा प्रॉपर डॉहर बोला जाता है। ये क्या होता है, बेसिकली डिसाइडेड नहीं होता। स्पेसिफाइड क्या, डिसाइडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज, बट अनस्पेसिफाइड डॉहर क्या होता है, इट इज नॉट डिसाइडेड ड्यूरिंग द मैरिज, ठीक है ना। तो बेसिकली वाइफ क्या होती है, टाइटल होती है प्रॉपर एक कस्टमरी डॉहर के लिए। अब इसमें कोर्ट डिसाइड करता है, डिस्क्रिशन करता है, द अमाउंट इज फिक्स एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट देखता है इसकी सोशल पोजीशन, ब्राइड फादर फैमिली की कैसी है, उसका पर्सनल क्वालिफिकेशन कैसा है, एज ब्यूटी फॉर्चून, या अमाउंट फिक्स है पैटर्नल रिलेशन से वो कैसा है, या सोशल पोजीशन हस्बैंड या फिर उसकी कैसी है। यहां तक क्लियर है बेटा, आगे चलो मैं। फिर हमने पढ़ा अमाउंट ऑफ डोहर। या अमाउंट ऑफ डोहर हमने हमने क्या पढ़ा कि मान लो अगर अमाउंट ऑफ डोहर फिक्स है तो लोअर नहीं होना चाहिए 10 दिरहम। अनाफी और मलाकी, अनाफी और मलाकी हमने किस में पढ़ा था, सोर्स ऑफ स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ में। तो 10 दिरहम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना 3 दिरहम होना चाहिए मलाकी लॉ में। सिया लॉ में जो डॉहर है आपका 500 दिरहम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये अमाउंट ऑफ डॉलर इंक्रीज किया जा सकता है बट डिक्रीज नहीं होगा हस्बैंड के हिसाब से, ठीक है ना। अब रिमिशन कहने का मतलब है वाइफ का एक फ्री कंसेंट होना चाहिए, वाइफ आपकी प्रॉपर्टी का अटेन कर लेनी चाहिए। यहां तक क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है इस टॉपिक में? बताओ बेटा। कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। तो अब मैं नेक्स्ट आज की क्लास अभी इतनी रख रहा हूँ, उसमें कुछ 10 मिनट बातें करूंगा, ठीक है ना। अभी जाना नहीं, क्लास एंड नहीं करनी, 50 पे करनी है अभी। अभी है हमारे पास 20 मिनट, ठीक है ना। तो कुछ चीजें दिखानी है मुझे। अब देखो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगा, इद्दत। इद्दत मैंने बता दे, टाइम पीरियड होता है जब पेट में बच्चा होता है, तो बच्चा होने के बाद ही मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा बेटा इद्दत क्या होता है। हमने डॉहर पढ़ लिया, कब होता है, मैरिज के टाइम कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब ये जो डॉहर होता है ये 2 टाइप के होते हैं, स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड पढ़ लिया। अनस्पेसिफाइड कोर्ट डिसाइड करता है, और स्पेसिफाइड क्या होता है, हस्बैंड खुद से दे सकता है पूरा का पूरा डॉहर। अगर डिसाइड नहीं है, म्यूचुअल नहीं है, तो हाफ और डॉहर पे किया जाएगा। अब डॉहर का मैंने अमाउंट भी पढ़ा, 10 दिरहम, 3 दिरहम, 500 दिरहम से ज्यादा नहीं होगा। ये जो डॉहर का अमाउंट है बढ़ाया जा सकता है पर घटाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। रिमिशन यानी कि डॉहर को कम कौन कर सकता है, वाइफ खुद कर सकती है, 18 साल के बाद कर सकती है, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें? अब देखो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगा, आपको तलाक कराऊंगा, ठीक है ना। अब ये तलाक क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये तलाक के 4 ग्राउंड है, दिख रहा है बेटा सबको? जी सर। ये तलाक हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसका बस वर्बल वो बता देता हूं मैं। तलाक उल सुन्नत, बिद्दत, इलिया, चिलिया, तलाक तफकीद, खुला, मुबारका, पता नहीं क्या क्या नाम है, जुडिशियल डिग्री, ठीक है ना संदीप।
नाम कुछ पढ़ने में अटपटे लगे आपको? जी सर। संदीप, वॉइस आ रही है आपको? संदीप ने क्लास लेफ्ट कर दी क्या? ये सर आ रही है सर, नेटवर्क इशू हो रहा था कुछ। अच्छा अच्छा, तो ये नाम थोड़े अटपटे से लगे आपको देखने में? सारे अटपटे हैं। ठीक है, देखो आप, तो हम इससे क्या करेंगे अभी नहीं, आज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैसे आपका थोड़ा माइंड वैसा चल रहा है सबका, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास के टॉपिक क्या रहेंगे बेटा, मैं अभी बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास के टॉपिक आपके हैं, सबसे पहला इद्दत, ठीक है ना? इद्दत के बाद क्या चलेगा आपका, दौर फिर से समझा दूंगा क्योंकि अभिषेक शायद रहे। तलाक करेंगे, तलाक के बाद क्या आएगा आपका टॉपिक, मेंटेनेंस, ठीक है ना बेटा? सेम ही है, देखा था आपने? अच्छा हाँ, फिर मेंटेनेंस में टाइम नहीं लगेगा मुझे। नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने गलती से हिंदू लॉ का तो नहीं डाल दिया इसमें। चलो देखते हैं, मेंटेनेंस और वाइफ भी गलत लग रहा है मुझे, मैं से हटा दूंगा, ठीक है ना? तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, तलाक करेंगे, इद्दत करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में अडॉप्शन और वो भी पढ़ लेंगे वाकिफ, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं 80% मुस्लिम लॉ का कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पीडीएफ तैयार रहेगा मेरे पास, ठीक है ना? तो हाँ, अभी आज ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। नैना आई नहीं है ना, तब भी प्रोवाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है ना? जब ये मेरे साथ हर बार होता है, जिस बच्चे को जो चैप्टर पढ़ाना होता था ना मुझे, तो बच्चा एब्सेंट होता था, ठीक है ना? तो देखो आप, नैना ने बहुत रिक्वेस्ट की थी सेक्शन के लिए, तो मैं आज प्रोवाइड कर रहा हूँ, पर नैना ही क्लास में नहीं है। यहाँ तक क्लियर है ना? तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और मुस्लिम लॉ का कंप्लीशन। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पहुंच चुका होगा आपके पास, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? तो मैंने टोटल 4 बुकें कंप्लीट करा दी ऑलमोस्ट। कौन कौन सी नाम बताएंगे बेटा? संदीप, आप क्या? 4 बुकें, संदीप आइडिया है आपको कौन कौन सी कंप्लीट कर दी हमने? बताओ संदीप। संदीप को वॉइस नहीं आ रही। शिवानी, हमने कौन से टॉपिक कंप्लीट कर दिए 4? सर बुक्स या टॉपिक्स आज के? बुक 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 कौन कौन से कंप्लीट कर दिए बेटा हमने? कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट हो गया हमारा। हम्म। हिंदू लॉ कंप्लीट हो गया, मुस्लिम लॉ में हम चल रहे हैं। और एक और था, बुक याद नहीं आ रही, एक सेकंड रुको, मैं बताती हूँ आपको। ठीक ठीक। ये हिंदू लॉ पहुंच चुका होगा वैसे, मैं हिंदू लॉ भेजा तो था, मुझे याद है। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है ना सर? और क्या बेटा? कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना मेरा। हाँ हाँ। आर्बिट्रेशन वाला भी हो गया है। आर्बिट्रेशन भी हो गया, और हिंदू लॉ हो गया है, और थर्ड अभी हमारा चल रहा है ना, आई थिंक मुस्लिम लॉ, यही है ना फोर्थ? हम्म। जी। एक मिनट रुको बेटा, सेक्शन प्रोवाइड करना है ना आपको, इम्पोर्टेंट सेक्शन, एक मिनट। एक मिनट बेटा, बस मैंने प्रोवाइड कर दिया। देखो आपके पास स्पेसिफिक और आर्बिट्रेशन का सेक्शन में नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना? ठीक है बेटा? जी सर। ये एक मिनट बस।
अब देखो आप, 1 मिनट। वॉइस आ रही है बेटा सबको? ये बेटा यस सर। मुस्लिम लॉ का है बेटा, संदीप देख लो आप, मुस्लिम लॉ का पेपर दिख रहा है सबको? ये पेपर जी सर कुछ दिख ऐसे आया था, ये मुस्लिम लॉ का प्रोवाइड कर देता हूँ मैं, अभी नहीं कि नेक्स्ट क्लास में करूँ, आप जब बोलोगे मैं अभी कर देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? फिर मैं भूल जाता हूँ। तो ये मुस्लिम लॉ का प्रोवाइड करता हूँ, इस पे स्पेसिफिक रिलीफ। प्राइमरी सोर्स क्या है? देखो कुरान है, विच इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स। है मैंने करा रखा था तो बच्चे ने सही करा है, ठीक है? सीमा का पेपर तो उन्होंने सही करा, तो बी, सीमा ने सारी क्लासें ली थी मेरी, तो बी गलत है, नॉट है। कितने प्राइमरी सोर्स है बेटा, अभी करा है, ठीक है ना? आ रहा है ना संदीप समझ में? यस सर। तो ये सारी चीजें करा रखी है बेटा, जो मैंने कर वर्सेज पढ़ लेना एक बार। सब्सिडरी सोर्स में क्या नहीं होता, क्या सोर्स नहीं है, क्या सुन्नी स्कूल है, कितने सुन्नी स्कूल होते हैं? 4 होते हैं, आजी क्या? कितने सिया स्कूल हैं? 2 हैं, इन्होंने गलत किया, 15 2। तो मेरे नोट से काफी हद तक आ रहा है, संदीप की नहीं आ रहा पेपर? बताओ बेटा, संदीप, शिवानी, दिव्या, हाँ जी सर, मनीषा। ज्यादातर तो आप ही ने जो कवर ये कराए वही आए हुए हैं सर इसमें। काफी हद तक तो वही आया ना बेटा, इसको आप कर सकते हो, तो मैं इसको हाँ भेज दूं क्या? हाँ जी सर, एक ये मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद साहब का बॉर्न में, ठीक है ना? हाँ तो ये सर, एक सारी बार चीजें टेक्निकल पूछ। भी हो जाएगी। अबू कुरान ने किसने करा था? अबू बकार ने किया, अबू बकार के बाद उस्मान आया। कितने इमाम होते हैं सुन्नी बिलीव करते हैं? इमाम यानी कि एक बार गूगल भी कर लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है ना? सिया कितने सीट सीट बिलीव करते हैं? हादिया किसने लिखा, ठीक है ना? फतवे इमाम गिरी किसने कलेक्ट किया था? मोहम्मद साहिब रिसीव्ड आलिया फर्स्ट मैसेज मक्का कब हुआ? यहाँ तक क्लियर है ना बेटा? किसी को डाउट है इसमें? नो सर, ऑल क्लियर। अबू अब्दुल कादिर वसी सलीमा का केस निकाह पे था, वाकई पे निकाह, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें कवर अप करनी है आपको, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो इसके बाद आता है आपका हिंदू लॉ के सेक्शन। तो मैंने कुछ ऐसे करे बेटा, बड़ी मिलते हैं फिर, मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए कर दिया, ठीक है ना? तो आप इस सेक्शन का पीडीएफ प्रिंट आउट निकालना है, जो करना है कर लेना, पीडीएफ प्रिंट आउट ही निकाल दो। सेकेंड ईयर के बच्चों को भी मैंने कहा, सेकेंड ईयर उनको थोड़ा कठिन लग रहा है, ठीक है ना? तो मैंने कहा ये जो सेक्शन है इसका प्रिंट आउट निकाल दो, सहूलियत रहेगा, साथ साथ में लर्न करते रहना। तो ये प्रिंट आउट बेटा क्लियर है सबको? ये पीडीएफ क्लियर है सेक्शन का? हाँ जी सर। दिव्या, यस सर। दिव्या शिव, वो दिव्या मनीषा, क्लियर है यस सर, आपको? यस सर, यस सर, यस तो सर। ये पढ़ना है बेटा, ठीक है ना? और तो मैंने सेक्शन प्रोवाइड किया, पर नैना ने मुझे बोला था कि सर कोई एक ऐसा जो आप पूरा ही प्रोवाइड कर दो, तो मैंने कहा लो आपके लिए इतना भी कर देते हैं, ठीक है ना? तो मैंने हिंदू लॉ का कर दिया, हिंदू लॉ बड़ा है। मुस्लिम लॉ का नेक्स्ट क्लास में, अभी मुस्लिम लॉ कंप्लीट नहीं हुआ है ना बेटा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। देख लो आप, जो मैं आज प्रोवाइड करूंगा, आज देख लो क्या क्या। और ये उसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का एक पेज का ही बेटा, ठीक है ना? दिख रहा है बेटा सबको? हाँ जी सर। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का एक ही पेज का है, ज्यादा बड़ा नहीं। उसका रीजन क्या है, 75 तक ही था। तो बेटा जो स्पेसिफिक रिलीफ है ना, वो तो जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड है उसमें सारे सेक्शन हैं, ठीक है ना? स्पेसिफिक और आर्बिट्रेशन के जो पीडीएफ प्रोवाइड किए गए हैं आपको, उसमें सारे सेक्शन मेंशन हैं। अगर अलग से चाहिए तो बता दो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बताओ। सर एक बार ये अलग से भी शेयर कर दीजिएगा थोड़ा। चलो बेटा, इतनी और हेल्प कर देता हूँ, सारे केले छील के तो वही दे रहा हूँ, कुछ भी कुछ करो। जी, नहीं मैंने ना देखा भी था, मिल नहीं रहे ना, सो दैट्स व्हाई। कोई नहीं, मैं कर दूंगा, ठीक है ना? मैं अपनी हैंड राइटिंग में लिख के प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? देखो जी तो आज क्या क्या प्रोवाइड होगा बेटा आपको। अभी मैंने बनाए ने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पीडीएफ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और मुस्लिम लॉ पार्ट 3,
आपको मैं इसी हफ्ते के एंड से पहले प्रोवाइड कर दूंगा, कल परसों में कर दूंगा बेटा, ठीक है ना मैडम से कह के, मतलब क्लास से पहले मिल जाएगा, टेंशन मत लो आप। अभी मैंने तैयार नहीं किया, मुझे भी टाइम नहीं मिलता है करने का तैयार, ठीक है ना बेटा, यहाँ तक क्लियर है वॉइस सबको? यस सर। तो अभी मैं आपको क्या भेजूंगा बेटा, मॉमडन लॉ का पेपर भेजूंगा, हिंदू लॉ के इंपॉर्टेंट सेक्शन भेजूंगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शन प्रोवाइड कर सर दूंगा। स्पेसिफिक और आर्बिट्रेशन के कब भेजूंगा? मुझे सर कहीं नेक्स्ट जाना है, क्लास मैं में। क्लास लीव कर सकता हूँ? हाँ हाँ लीव कर सकते हो बेटा संदीप, आप लीव कर सकते हो, कोई नहीं, थैंक ठीक है ना। थैंक यू, गुड आफ्टरनून। गुड बाय सर। आफ्टरनून बेटा। अब देखो आप मुझे एक बार बताओगे आप, क्या आपके पास ये पहुंच गया है? ये एक मिनट, ये कुमार की बुक प्रोवाइड की थी बेटा, हिंदू लॉ की पहुंची थी सबके पास कि नहीं पहुंची, कि प्रोवाइड करूं दोबारा से? कुमार की बुक, एक सेकंड, सर बच्चों को नंबर देने वाला नहीं, बच्चे कॉल कर करके परेशान करते हैं, जी सर, तभी मैं। पहुंच रही है बुक। पहुंची है बेटा, दिव्या शिवानी, वो दिव्या, दिव्या मनीषा पहुंचा आपके पास? यस सर। मनीषा आपके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? मैं प्रोवाइड कर दूं, क्वेश्चन बैंक है बेटा, इससे पढ़ना है। ठीक सर, अभी मैंने देखा था वो आया हुआ है नीतू मैम का, ये तो आपके बहुत पास टाइम निकिता, पहले भेजा हुआ है मैम ने। पहले से पहुंचा दिया था ना मैंने। हाँ और मनीषा आपके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? सर, मनीषा क्लास में नहीं है, एग्जिट अच्छा हो गई अच्छा, है थी। कोई नहीं बेटा, मैं समझता हूँ, सब जॉब वाले बंदे हैं, हम्म। ठीक है ना, दिक्कत तो होती है। तो फिर आज की ये तो आज सही है एकदम, हिंदू लॉ के एकदम क्लियर है बेटा। ये प्रिंट निकाल लो ना, आप मेरी बात मानो, इसका प्रिंट निकाल लो जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करता हूँ, प्रिंट निकालो, उसमें सॉल्व करते रहो। अभी से सॉल्व करोगे तो सही रहेगा। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार लास्ट में भेजा, मैंने थोड़ी गलती कर दी, अब मुझे पता नहीं था बेटा ऐसा कुछ है, मैडम ने मुझे प्रोवाइड किया तो मैंने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया फिर आज से, मतलब जैसे आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है तभी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना बेटा। तो आज की क्लास फिर इतनी रखे हम। हाँ जी सर। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम मुस्लिम लॉ लास्ट पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना बेटा। जी जी। आज की क्लास को इतने रखे फिर हम। हाँ जी सर। ठीक है बेटा, जा सकते हो आप सब। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। दिव्या आप जा सकते हो बेटा। हो गया सर अब।